एक समय की बात है। मगध की धरती पर बसे एक छोटे से ग्राम में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। उसके घर के पीछे बहती नदी हर सुबह सूरज की पहली किरणों को अपने भीतर समेट लेती थी, मानो प्रकृति स्वयं उसे यह याद दिलाती हो कि जीवन में प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद आता है। अनिरुद्ध का जीवन बाहर से साधारण था। मिट्टी का घर, कुछ खेत, वृद्ध माता पिता और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। पर उसके भीतर एक अनकही बेचैनी थी, एक ऐसा प्रश्न जो शब्दों में ढलता नहीं था। वह अक्सर रात को आकाश की ओर देखता और सोचता कि यदि तारे इतने दूर होकर भी चमक सकते हैं तो मनुष्य अपने ही भीतर क्यों नहीं चमक पाता। गांव के लोग उसे शांत और विचारशील समझते थे, पर वे नहीं जानते थे कि उसकी शांति के पीछे एक गहरी तलाश छिपी है। अनिरुद्ध बचपन से ही अलग स्वभाव का था। जब उसके मित्र खेलते, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हवा की सरसराहट सुनता रहता। उसे लगता था कि हवा में कोई रहस्य छिपा है, कोई संदेश जो केवल धैर्य से सुनने पर ही समझ में आता है। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती में अधिक ध्यान दे, क्योंकि जीवन का आधार अन्न है, पर अनिरुद्ध का मन बार बार भीतर की ओर मुड़ जाता। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, मां, क्या जीवन केवल जन्म, श्रम और मृत्यु का ही नाम है? उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, जीवन उससे अधिक है, पर उसे समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। यही वाक्य उसके भीतर बीज की तरह गिरा और धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। कुछ ही समय बाद उस ग्राम के समीप एक विख्यात सन्यासी के आगमन का समाचार फैला। लोग कहते थे कि वह सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं तथागत के उपदेशों से प्रेरित एक ज्ञानी साधक है। उसके शब्दों में ऐसा तेज है जो मन के अंधकार को चीर देता है। अनिरुद्ध के भीतर जिज्ञासा जागी। वह उस सभा में पहुंचा जहां सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी करुणा थी जैसे किसी शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब। उन्होंने कहा, दुख जीवन का सत्य है, पर दुख में डूबे रहना आवश्यक नहीं। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी निर्मल हो सकता है। यह सुनकर अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूटने और कुछ बनने लगा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में सन्यासी के शब्द गूंजते रहे, दुख, कारण, निरोध और मार्ग। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय के बंद कक्ष का द्वार खोल दिया हो। उसने पहली बार समझा कि उसकी बेचैनी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि खोज का संकेत है। अगले दिन वह फिर सन्यासी के पास गया और पूछा, यदि संसार में रहकर भी शांति संभव है तो मैं उसे कैसे पाऊं? सन्यासी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पहले अपने भीतर की अशांति को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसे समझो। जब तुम अपने विचारों को बिना भय के देख सकोगे, तभी परिवर्तन आरंभ होगा। अनिरुद्ध ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करेगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी। वे जानते थे कि पुत्र का मन साधारण जीवन से परे किसी उच्च सत्य की ओर बढ़ रहा है। आंखों में आंसू लिए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अनिरुद्ध ने गांव की सीमा पार की और पहली बार उसे लगा कि वह बाहर नहीं, भीतर की ओर जा रहा है। मार्ग लंबा था, पर उसके कदमों में अब संदेह नहीं था। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसे हर पत्ता, हर ध्वनि, हर श्वास नई लग रही थी। संध्या का समय था जब वह एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे रुका। आकाश में लालिमा फैल रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और पहली बार सचेत होकर अपनी श्वास को महसूस किया। श्वास भीतर गई, बाहर आई, और उसी साधारण प्रक्रिया में उसे एक अद्भुत शांति का स्पर्श हुआ। तभी उसे दूर से किसी के पदचाप की ध्वनि सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वही सन्यासी उसकी ओर आ रहे हैं, मानो वे उसके भीतर उठे निर्णय को पहले ही जान चुके हों। सन्यासी उसके सामने आकर ठहर गए और बिना कुछ कहे उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखने लगे। सन्यासी उसके सामने आकर ठहर गए और बिना कुछ कहे उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखने लगे। वह दृष्टि कठोर नहीं थी, पर इतनी पैनी थी कि मानो अनिरुद्ध के भीतर के प्रत्येक विचार को पढ़ रही हो। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच केवल मौन था। हवा स्थिर हो गई थी, पत्तों की सरसराहट भी जैसे थम गई थी। अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि यह मौन शब्दों से अधिक गहरा है। उसके भीतर उठते प्रश्न स्वयं शांत होने लगे। सन्यासी ने अंततः धीमे स्वर में कहा, तुमने पहला कदम रख दिया है, अब पीछे मुड़कर देखना मत।
यह वाक्य साधारण था, पर उसमें अडिग विश्वास की शक्ति थी। अनिरुद्ध ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? सन्यासी ने उत्तर दिया, चलना तुम्हें स्वयं ही होगा, मैं केवल दिशा दिखा सकता हूं। यह सुनकर अनिरुद्ध समझ गया कि यह यात्रा किसी के सहारे नहीं, अपने साहस से पूरी करनी होगी। वे दोनों साथ साथ वन की पगडंडी पर चलने लगे। सन्यासी मार्ग में कुछ नहीं बोलते, पर उनका प्रत्येक कदम सधा हुआ था, मानो धरती को भी आघात न पहुंचे। अनिरुद्ध ने पहली बार चलने की कला को समझा, बिना जल्दबाजी, बिना उद्देश्य के बोझ के, केवल सजग होकर। रात्रि गहराने लगी। वे एक आश्रय स्थल पर पहुंचे, जहां कुछ अन्य साधक ध्यान में लीन थे। वहां न कोई ऊंची आवाज थी, न कोई प्रदर्शन, केवल दीपक की लौ थी जो अंधकार में स्थिर जल रही थी। सन्यासी ने संकेत किया कि अनिरुद्ध भी बैठ जाए। उसने आंखें बंद की। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का तूफान उठा, घर की स्मृतियां, माता पिता का चेहरा, गांव की गलियां। पर धीरे धीरे श्वास पर ध्यान केंद्रित करते ही विचारों की गति मंद होने लगी। उसे लगा मानो वह अपने भीतर के आकाश को देख रहा है, जहां बादल आते जाते हैं पर आकाश अडिग रहता है। अचानक उसके मन में एक तीव्र स्मृति कौंधी, अपने बचपन की, जब उसने एक घायल पक्षी को बचाया था। उस दिन उसे पहली बार करुणा का अनुभव हुआ था। सन्यासी की शिक्षा और वह स्मृति एक सूत्र में बंध गई। उसे समझ आया कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। वह अब तक अपने भीतर की अशांति से लड़ता रहा था, उसे दबाता रहा था, पर आज उसने उसे स्वीकार करना सीखा। यह स्वीकार ही परिवर्तन का आरंभ था। सुबह होते होते उसकी आंखें खुलीं। सूर्य की पहली किरणों ने वन को स्वर्णिम बना दिया था। सन्यासी उसके समीप खड़े थे। उन्होंने पूछा, रात कैसी बीती? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन अभी भी चंचल है, पर अब मैं उससे भयभीत नहीं हूं। सन्यासी मुस्कुराए, यही जागरण है। जब भय हटता है तब सत्य निकट आता है। उन्होंने उसे आगे की साधना के लिए निर्देश दिए, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, लोभ से दूरी और प्रत्येक कर्म में सजगता। यह केवल नियम नहीं थे, बल्कि जीवन को निर्मल बनाने के साधन थे। दिन बीतने लगे। अनिरुद्ध साधकों के साथ सेवा करता, वन से जल लाता और ध्यान में बैठता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि साधना केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने का अभ्यास है। एक दिन जब वह नदी से जल भरकर लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ ग्रामीण आपस में झगड़ रहे हैं। वह उनके पास गया और शांत स्वर में बोला, क्रोध अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। उसके शब्दों में ऐसी सरलता थी कि लोग शांत हो गए। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि भीतर की शांति बाहर भी प्रभाव डालती है। संध्या को वह फिर उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा जहां उसकी यात्रा आरंभ हुई थी। अब वही स्थान उसे अलग प्रतीत हो रहा था। उसने आंखें बंद की और भीतर झांका। वहां अब केवल प्रश्न नहीं थे, एक धीमी सी रोशनी भी थी। तभी उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, वन के मार्ग पर कुछ अजनबी यात्री खड़े थे, जिनकी आंखों में थकान और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। वे उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, चेहरों पर थकान की रेखाएं थीं और आंखों में ऐसा प्रश्न जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा था। अनिरुद्ध उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर पहले जैसा संकोच नहीं था। उसने शांत स्वर में पूछा, आप लोग इस वन में कैसे भटक आए? उनमें से एक वृद्ध पुरुष आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम पास के ग्राम से आए हैं। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई, खेत सूख रहे हैं, घरों में कलह है, मन में भय है। हमें बताया गया कि यहां कोई साधक है जो शांति का मार्ग दिखा सकता है। अनिरुद्ध कुछ क्षण मौन रहा। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे अचानक एक दर्पण थमा दिया हो। कुछ ही समय पहले वह स्वयं प्रश्नों से भरा था और आज कोई उससे उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। उसने उन्हें वटवृक्ष के नीचे बैठने का संकेत किया। संध्या का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और आकाश में पहली तारा चमक उठा था। अनिरुद्ध ने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, वर्षा मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मन की सूखी भूमि को सींचने का उपाय हम सबके भीतर है। वृद्ध पुरुष ने पूछा, जब पेट में अन्न न हो तब मन की शांति कैसी? अनिरुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया,
अन्न शरीर को जीवित रखता है, पर क्रोध और भय मन को जला देते हैं। यदि हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो हमारी शक्ति और भी क्षीण होगी। यदि हम साथ बैठें, साथ सोचें, तो सूखे में भी मार्ग निकल सकता है। उसकी वाणी में उपदेश का गर्व नहीं था, केवल अनुभव की सादगी थी। उसने उन्हें श्वास पर ध्यान देने को कहा। पहले तो वे संकोच में थे, पर उसकी शांत उपस्थिति ने उन्हें आश्वस्त किया। कुछ ही क्षणों में वहां ऐसा मौन छा गया जैसा लंबे समय से किसी ने अनुभव नहीं किया था। रात गहरी होती गई। दूर कहीं सियार की आवाज सुनाई दी, पर उस वट वृक्ष के नीचे बैठे लोगों के भीतर का भय धीरे धीरे पिघल रहा था। अनिरुद्ध ने उन्हें करुणा का अर्थ समझाया। करुणा केवल दान देना नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को अपना समझना है। जब हम यह अनुभव करते हैं, तब समाधान स्वयं जन्म लेता है। उसने सुझाव दिया कि वे अगले दिन गांव में सबको एकत्र करें और मिलकर जल संरक्षण के उपाय सोचें, झगड़ों को त्यागें और एक दूसरे का सहारा बने। अगली सुबह वे सभी अनिरुद्ध के साथ अपने ग्राम लौटे। गांव की गलियों में उदासी फैली थी। कुएं का जल कम हो चुका था, खेतों की मिट्टी फट चुकी थी। पर जब लोगों ने देखा कि उनके साथ वन का साधक आया है, तो उनमें उत्सुकता जगी। सभा बुलाई गई। अनिरुद्ध ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, प्रकृति की परीक्षा कठिन है, पर उससे भी कठिन हमारी आपसी दूरी है। यदि हम एक हो जाएं, तो कठिनाई छोटी हो जाती है। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें विश्वास की आंच थी। गांव वालों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कुएं को गहरा किया गया, वर्षा जल को संचित करने के लिए गड्ढे बनाए गए और जो अन्न बचा था उसे बराबर बांटा गया। धीरे धीरे झगड़े कम होने लगे। लोगों ने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है। अनिरुद्ध स्वयं भी उनके साथ श्रम करता। उसके हाथों में अब केवल ध्यान की माला नहीं, बल्कि फावड़ा भी था। उसने समझ लिया था कि साधना और सेवा अलग नहीं है। कुछ ही दिनों में आकाश पर बादल घिराए। पहली वर्षा की बूंद जब सूखी धरती पर गिरी, तो मिट्टी की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल गई। लोग आनंद से भर उठे, पर अनिरुद्ध के भीतर जो अनुभूति थी, वह वर्षा से भी गहरी थी। उसे लगा कि वास्तविक वर्षा उनके हृदयों में हुई है। सन्यासी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, तुमने समझ लिया कि शांति केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए होती है। उसी क्षण एक दूत घोड़े पर सवार होकर गांव में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उसने घोषणा की कि पास के नगर में महामारी फैल रही है और लोग भय से अपने घर छोड़ रहे हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध ने आकाश की ओर देखा, जहां बादल अब भी छाए थे। उसने अनुभव किया कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नई दिशा में उसका मार्ग खुल रहा है। उसने अनुभव किया कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नई दिशा में उसका मार्ग खुल रहा है। वर्षा की बूंदें अब भी छप्परों पर गिर रही थीं, पर गांव के हृदय में जो हल्की सी प्रसन्नता आई थी, वह दूत के समाचार से फिर कांप उठी। महामारी, यह शब्द ही लोगों के भीतर भय का तूफान उठा देने के लिए पर्याप्त था। अनिरुद्ध ने देखा कि जिन चेहरों पर कुछ ही क्षण पहले आशा थी, वहां अब संशय लौट आया है। वह सभा के मध्य खड़ा हुआ। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर स्थिर थी। भय हमें बांट देता है, उसने कहा, और बांटकर हम और दुर्बल हो जाते हैं। पर यदि हम सजग रहें, एक दूसरे की सहायता करें, तो विपत्ति भी साधना बन सकती है। कुछ लोग उससे पूछने लगे, क्या हमें नगर नहीं जाना चाहिए? क्या हम अपने परिजनों को यूं ही छोड़ दें? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, जो जा सकते हैं जाए, जो सेवा कर सकते हैं वे रुकें। निर्णय भय से नहीं, करुणा और विवेक से होना चाहिए। उस रात वह अकेला वटवृक्ष के नीचे बैठा रहा। वर्षा थम चुकी थी। धरती से उठती गंध में एक गहराई थी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उठते भय को देखा। वह भी मनुष्य था। महामारी का विचार उसे भी विचलित कर रहा था, पर उसने सीखा था कि भय को दबाना नहीं, उसे समझना है। उसने अपने भीतर कहा, यदि जीवन अस्थायी है तो उससे भागने का क्या अर्थ? यदि मृत्यु सत्य है तो उससे डरकर सत्य से दूर क्यों जाऊं? यह विचार आते ही उसके भीतर एक विचित्र साहस जागा। अगली सुबह उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। सन्यासी नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। अनिरुद्ध उनके समीप पहुंचा और विनम्रता से बोला, नगर में महामारी फैली है,
लोग भयभीत हैं। मैं सेवा करना चाहता हूं, पर मन में हल्का सा संकोच भी है। सन्यासी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर कठोर सत्य भी। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, उन्होंने कहा। साहस भय को समझकर भी सही कर्म करना है। यदि तुम्हारे भीतर सेवा की पुकार है तो उसे सुनो। इन शब्दों ने अनिरुद्ध के संशय को स्पष्ट कर दिया। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ चलने के लिए प्रेरित किया। सब नहीं आए, पर 5 युवक तैयार हुए। वे नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में अनेक लोग मिले जो नगर छोड़कर जा रहे थे। उनके चेहरों पर आतंक था। किसी ने कहा, वहां मत जाओ, मृत्यु हर गली में घूम रही है। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मृत्यु हर गली में है तो जीवन भी वहीं होगा। हम जीवन की सेवा करने जा रहे हैं। नगर के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें भयावह दृश्य दिखा। कई घरों के दरवाजे बंद थे। सड़कों पर सन्नाटा था। कहीं कहीं रोने की आवाज सुनाई देती थी। अनिरुद्ध ने अपने साथियों से कहा, पहले घबराना नहीं। स्वच्छता, संयम और करुणा, यही हमारे साधन हैं। वे लोगों के घर घर गए। जिनके पास अन्न नहीं था उन्हें बांटा। बीमारों के लिए जल उबाला, औषधियां जुटाईं। अनिरुद्ध स्वयं बीमारों के पास बैठता, उनका माथा सहलाता, उन्हें श्वास पर ध्यान देना सिखाता। वह कहता, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। जब तक श्वास है तब तक आशा है। धीरे धीरे नगर के लोगों को आश्चर्य होने लगा कि ये युवक भयभीत क्यों नहीं है। अनिरुद्ध के शांत चेहरे में उन्हें विश्वास दिखाई देता। एक वृद्धा जो अपने पुत्र को खो चुकी थी, रोते हुए बोली, यदि ईश्वर है तो वह इतना दुख क्यों देता है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, दुख दंड नहीं, जागरण का द्वार है। जब हम अनित्यता को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्चे प्रेम को समझते हैं। उसके शब्दों ने उस वृद्धा के आंसू नहीं रोके, पर उनमें एक स्वीकार की चमक ला दी। दिन बीतते गए। कुछ रोगी स्वस्थ हुए, कुछ ने अंतिम श्वास ली। अनिरुद्ध हर परिस्थिति में समान बना रहा। उसने अनुभव किया कि जीवन और मृत्यु 2 विरोधी नहीं, एक ही चक्र के भाग हैं। एक रात जब वह एक बीमार बालक के पास बैठा था, बालक ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? अनिरुद्ध ने उसके हाथ को थाम कर कहा, तुम अभी श्वास ले रहे हो, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर श्वास को महसूस करो। बालक मुस्कुराया। वह रात शांत थी। नगर में धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। स्वच्छता और संयम के कारण रोग का फैलाव कम हुआ। लोगों ने सहयोग करना सीखा। भय जो पहले सबको अलग कर रहा था, अब करुणा में बदलने लगा। नगर के प्रधान ने अनिरुद्ध को बुलाकर कहा, तुमने हमें जीवन का नया अर्थ दिया है। तुम कोई साधारण युवक नहीं। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी वही हूं जो आप हैं। अंतर केवल इतना है कि मैंने अपने भय को देखने का प्रयास किया। जब महामारी का प्रभाव घटा तो नगर में एक सभा हुई। लोगों ने अनिरुद्ध और उसके साथियों का आभार व्यक्त किया, पर उसके भीतर कोई गर्व नहीं था। उसे लगा कि यह सब उसका नहीं, उस शिक्षा का परिणाम है जो उसने मौन और ध्यान से सीखी थी। उसने नगरवासियों से कहा, यह समय हमें सिखाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। यदि एक भी पीड़ित है तो हम सब पीड़ित हैं। यदि एक भी जागृत है तो प्रकाश सब तक पहुंच सकता है। उस रात जब वह नगर की छत पर बैठा आकाश देख रहा था, उसे वही पुरानी अनुभूति हुई, तारों की चमक और भीतर की शांति। पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले वह उत्तर खोजता था, अब वह स्वयं उत्तर बनने की दिशा में बढ़ रहा था। तभी उसके पास एक युवा स्त्री आई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, मैंने अपने परिवार को खोया है। मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपने ही अतीत की झलक दिखाई दी। वही खोज, वही पीड़ा। उसने उत्तर दिया, यह मार्ग किसी एक का नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा और सत्य की प्यास है तो तुम पहले ही इस मार्ग पर हो। नगर की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। भय का साया हल्का हो चुका था। अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं, सामूहिक जागरण की बन चुकी है। पर उसके भीतर एक नई पुकार उठ रही थी। क्या सेवा ही अंतिम लक्ष्य है या इसके पार भी कोई गहरा सत्य है? सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। उसकी किरणें नगर की छतों को स्पर्श कर रही थीं। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कीं और भीतर उस पुकार को सुना। उसे लगा
कि यात्रा अभी और गहराई मांग रही है, जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है। उसी क्षण उसे दूर से सन्यासी की आवाज सुनाई दी, जो नगर के द्वार पर खड़े थे, मानो उसे आगे के पथ की ओर संकेत कर रहे हों। उसी क्षण उसे दूर से सन्यासी की आवाज सुनाई दी, जो नगर के द्वार पर खड़े थे, मानो उसे आगे के पथ की ओर संकेत कर रहे हों। अनिरुद्ध ने आंखें खोली। क्षितिज पर उगते सूर्य की किरणें सन्यासी के चारों ओर एक हल्की स्वर्णिम आभा सी बना रही थीं। वह तुरंत उठकर उनके पास पहुंचा। उसके भीतर अब कोई उतावलापन नहीं था, पर एक गहरी जिज्ञासा अवश्य थी, मानो जीवन उसे फिर किसी नए मोड़ पर खड़ा कर रहा हो। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तुमने सेवा का अर्थ समझ लिया, अब तुम्हें शून्यता का अर्थ समझना है। यह शब्द सुनते ही अनिरुद्ध के मन में हल्की सी तरंग उठी। शून्यता, क्या यह रिक्तता है? क्या यह त्याग है? क्या यह सब कुछ छोड़ देना है? उसने पूछा, क्या सेवा पर्याप्त नहीं? सन्यासी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सेवा पवित्र है, पर जब तक कर्ता का भाव है तब तक सूक्ष्म अहंकार शेष रहता है। शून्यता का अर्थ है कर्तापन का लय। ये शब्द सरल थे, पर भीतर गहरे उतर गए। अनिरुद्ध ने अपने मन को टटोला। क्या उसे कहीं भीतर यह संतोष नहीं था कि उसने नगर की सहायता की? क्या उसके भीतर यह सूक्ष्म विचार नहीं उठता था कि लोग उसे आदर की दृष्टि से देख रहे हैं? उसने पहली बार उस सूक्ष्म गर्व को पहचाना जो अत्यंत महीन था, पर उपस्थित था। उसे लगा जैसे भीतर कोई दर्पण टूटकर साफ हो रहा हो। सन्यासी ने कहा, चलो इस नगर से कुछ दूर पर्वतों की ओर चलें, वहां मौन अधिक गहरा है। अनिरुद्ध ने नगरवासियों को आश्वस्त किया कि वह लौटेगा। युवा स्त्री, जिसका नाम आर्या था, भी उनके साथ चलने को तत्पर हुई। तीनों ने नगर के शोर से दूर पथ पकड़ा। मार्ग कठिन था, पत्थरों से भरा, कहीं संकरा, कहीं ऊंचा, पर अनिरुद्ध के भीतर अब कठिनाई का भय नहीं था। हर कदम उसे भीतर की ओर और भी गहराई में ले जा रहा था। पर्वतों के समीप पहुंचते पहुंचते हवा ठंडी हो गई। वहां एक गुफा थी जहां पहले भी साधक निवास करते रहे थे। सन्यासी ने वहीं ठहरने का संकेत दिया। यहां शब्द कम होंगे, उन्होंने कहा, और तुम्हें अपने ही मन की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। रात होते ही पर्वतों का मौन घना हो गया। दूर कहीं जलप्रपात की ध्वनि थी जो निरंतर बह रही थी। पहले दिन ध्यान में बैठते ही अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि नगर की गतिविधियों की स्मृतियां फिर से उभर रही हैं। लोगों का आभार, उनकी श्रद्धा, उनकी पीड़ा, सब चलचित्र की तरह सामने आने लगा। उसने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। सन्यासी के शब्द उसे याद आए, कर्तापन का लय। उसने देखा कि प्रत्येक स्मृति के साथ एक सूक्ष्म मैं जुड़ा है। मैंने यह किया, मैंने वह कहा। जैसे जैसे वह इसे देखता गया, वैसे वैसे वह मैं हल्का होता गया। दिनों तक वे मौन में रहे। आर्या भी ध्यान में बैठती, सेवा करती, जल लाती। कभी कभी उसके भीतर भी पीड़ा उठती, अपने परिवार की स्मृति, खोए हुए संबंधों का शोक। पर उसने सीखा था कि शोक को दबाना नहीं, उसे देखना है। एक दिन उसने अनिरुद्ध से पूछा, क्या शून्यता का अर्थ भावनाओं का अंत है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, शून्यता का अर्थ है भावनाओं के पार जाना। जब हम उन्हें पकड़ते नहीं, तब वे स्वयं शांत हो जाती हैं। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, अनिरुद्ध गुफा के बाहर बैठा था। उसने पर्वतों की ओर देखा। वे अचल थे, स्थिर। उसने अनुभव किया कि उसका मन भी धीरे धीरे वैसा ही हो रहा है। विचार आते हैं, पर टिकते नहीं। तभी भीतर एक गहरी अनुभूति जागी, जैसे सब कुछ एक ही ताने बाने का हिस्सा है। वह पर्वत, आकाश, जल प्रपात सब अलग नहीं, एक ही प्रवाह। यह अनुभूति शब्दों से परे थी। सुबह उसने सन्यासी को बताया। सन्यासी ने ध्यान से सुना और कहा, यह झलक है, अंतिम सत्य नहीं, उससे चिपको मत, आगे बढ़ो। अनिरुद्ध ने समझा कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम किसी अनुभव को अंतिम मान लें। उसने अपने भीतर फिर से सजगता को जगाया। अब ध्यान केवल शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए था। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन पर्वतों के नीचे बसे एक छोटे ग्राम से कुछ लोग सहायता के लिए आए। वहां भी कलह था। इस बार महामारी या सूखा नहीं, बल्कि संपत्ति को लेकर विवाद। अनिरुद्ध ने देखा कि मनुष्य का दुख परिस्थितियों से कम, उसके लोभ और अहंकार से अधिक उपजता है। वह ग्राम पहुंचा।
वहां दो भाई वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। खेत की सीमा को लेकर उनका विवाद बढ़ता गया था। अनिरुद्ध ने दोनों को अलग अलग सुना, फिर उन्हें एक साथ बैठाया। उसने कहा, भूमि स्थायी नहीं, शरीर स्थायी नहीं, संबंध भी स्थायी नहीं, फिर हम किस पर अधिकार का दावा करते हैं? उसके शब्दों में तर्क नहीं, अनुभव की गहराई थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों का क्रोध पिघलने लगा। उन्होंने पहली बार वर्षों बाद एक दूसरे की आंखों में देखा। उस क्षण अनिरुद्ध ने समझा कि शांति केवल ध्यान में नहीं, संबंधों के उपचार में भी है। रात को जब वह गुफा में लौटा तो उसके भीतर एक और परिवर्तन घट चुका था। अब उसे सेवा और शून्यता विरोधी नहीं लगते थे। सेवा बिना कर्तापन के संभव है और शून्यता बिना करुणा के अधूरी है। उसने अनुभव किया कि दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। सन्यासी ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, अब तुम्हें अकेले चलना होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध के भीतर क्षण भर के लिए हल्की सी कंपन हुई। इतने समय से वह सन्यासी के मार्गदर्शन में था, पर उसने तुरंत समझ लिया, हर साधक को अंततः अपने भीतर के गुरु को पहचानना पड़ता है। अगली सुबह सन्यासी ने उसे आशीर्वाद दिया और विपरीत दिशा में चल पड़े। आर्या ने भी अनिरुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, क्या वह साथ चले? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। यदि भीतर की पुकार कहे तो साथ चलो, यदि वह कहे रुक जाओ तो रुक जाओ। पर्वतों के ऊपर सूर्य उग आया था। उसकी किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। अनिरुद्ध ने एक गहरी श्वास ली। उसे लगा कि अब वह केवल किसी शिक्षा का अनुयायी नहीं, बल्कि स्वयं एक दीपक बन चुका है। पर दीपक का कार्य जलते रहना है, यह सोचकर नहीं कि वह प्रकाश दे रहा है। वह पर्वत से नीचे उतरने लगा। सामने अनंत मार्ग था, न कोई निश्चित गंतव्य, न कोई अपेक्षा, केवल एक सजग श्वास, एक शांत मन और करुणा से भरा हृदय। चलते चलते उसने अनुभव किया कि भीतर का मैं अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। हर कदम के साथ वह और हल्का हो रहा था, मानो स्वयं शून्यता की ओर बढ़ रहा हो। नीचे घाटी में एक विस्तृत मैदान दिखाई दे रहा था, जहां दूर दूर तक लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। अनिरुद्ध ने सोचा, यही संसार है, यही साधना है। वह मुस्कुराया और उस दिशा में बढ़ चला जहां जीवन उसे अगली परीक्षा के लिए बुला रहा था। नीचे घाटी में एक विस्तृत मैदान दिखाई दे रहा था, जहां दूर दूर तक लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। अनिरुद्ध कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। पर्वतों की शीतल हवा अब पीछे छूट रही थी और सामने संसार का स्पंदन था। हल, बैलों की घंटियां, बच्चों की हंसी, व्यापारियों की पुकार और कहीं दूर मंदिर की घंटी। उसे लगा मानो जीवन स्वयं उसे पुकार रहा हो, मौन की गहराई से निकलकर क्रिया की लय में उतरने के लिए। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। प्रत्येक कदम के साथ उसे अपने भीतर एक स्थिर केंद्र का अनुभव हो रहा था। पहले वह उत्तर खोजता था, फिर सेवा में लगा, फिर शून्यता की ओर मुड़ा। अब उसे प्रतीत हो रहा था कि खोज, सेवा और शून्यता तीनों एक ही वृत्त के विभिन्न बिंदु हैं। घाटी में पहुंचते ही उसे एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया, जो किसी समय समृद्ध रहा होगा, पर अब जीर्ण शीर्ण था। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे, कुएं की जगह टूटी हुई थी और द्वार पर ताला लटका था। उसने पास के वृद्ध से पूछा, यह स्थान किसका है? वृद्ध ने कहा, कभी यहां एक ज्ञानी साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। उनके जाने के बाद आश्रम खाली हो गया। अब कोई यहां टिकता नहीं। अनिरुद्ध कुछ क्षण मौन रहा। उसे लगा जैसे यह स्थान केवल ईंट पत्थर नहीं, बल्कि प्रतीक्षा है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसे फिर से प्राण दे सके। उसने ताला हटाया। भीतर धूल थी, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी। उसने वहीं ठहरने का निश्चय किया। दिन भर वह आश्रम की सफाई करता, कुएं की मरम्मत करता और संध्या को आंगन में बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों की उत्सुकता बढ़ी। बच्चे पहले आए, फिर कुछ स्त्रियां, फिर वृद्ध। वे चुपचाप बैठते और उसकी श्वास की लय को देखते। वह उन्हें कोई जटिल उपदेश नहीं देता, केवल इतना कहता, अपने भीतर देखो, जो दिखाई दे उससे भागो मत। समय बीतने लगा। आश्रम फिर से जीवंत हो गया। वहां कोई नियम कठोर नहीं थे, पर अनुशासन स्वाभाविक था। लोग सेवा करते, सीखते और लौट जाते। अनिरुद्ध ने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वह कहता, मैं भी उसी पथ का यात्री हूं। उसकी यह विनम्रता ही लोगों को और आकर्षित करती।
एक दिन घाटी में भयंकर आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर पड़े। लोग भयभीत होकर आश्रम की ओर भागे। अनिरुद्ध ने उन्हें भीतर स्थान दिया। रात भर वे सब एक साथ बैठे रहे। आंधी के बीच उसने कहा, देखो बाहर की हवा कितनी तीव्र है। यदि हमारे भीतर भी ऐसी ही आंधी हो तो हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए भीतर की जड़ें मजबूत करो। उस रात बहुतों ने पहली बार सामूहिक मौन का अनुभव किया। जब सुबह हुई तो आकाश निर्मल था। टूटे घरों की मरम्मत के लिए सबने मिलकर काम किया। किसी ने शिकायत नहीं की। अनिरुद्ध ने देखा कि अब लोग संकट को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगे हैं। वर्षों बीत गए। आश्रम अब केवल भवन नहीं रहा, वह एक चेतना का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग आते, कुछ दिन रहते और लौटकर अपने जीवन में परिवर्तन लाते। अनिरुद्ध के बाल अब सफेद होने लगे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वही निर्मल प्रकाश। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग धीरे धीरे गहराते जा रहे थे, वह अकेला आंगन में बैठा था। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा स्मरण हो आई। ग्राम का वह बेचैन युवक, सन्यासी का मौन, महामारी की सेवा, पर्वतों का शून्य और यह आश्रम। उसने देखा कि प्रत्येक चरण आवश्यक था। यदि एक भी चरण छूट जाता तो यह पूर्णता संभव न होती। उसी समय आर्या, जो अब आश्रम की व्यवस्था संभालती थी, उसके पास आई। उसने पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि यात्रा समाप्त हो गई? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यात्रा समाप्त नहीं होती, केवल यात्री का दृष्टिकोण बदलता है। जब भीतर और बाहर में भेद मिट जाता है तब हर क्षण ही मंजिल बन जाता है। कुछ दिनों बाद वह अस्वस्थ हुआ। लोग चिंतित थे, पर उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसने सभी को बुलाया। आश्रम का आंगन लोगों से भर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, जो कुछ मैंने समझा वह शब्दों में पूरा नहीं उतर सकता, पर इतना जान लिया है कि दुख से भागना उसे बढ़ाता है और उसे समझना उसे रूपांतरित करता है। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है और सजगता सबसे बड़ा साधन। रात शांत थी। चंद्रमा की रोशनी आंगन में फैल रही थी। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। उसकी श्वास धीमी होती गई। किसी ने रोना शुरू किया, पर आर्या ने संकेत किया, मौन रखो। वह जानती थी कि यह अंत नहीं, एक परिवर्तन है। सुबह जब सूर्य उगा तो आश्रम में एक अजीब सी शांति थी। अनिरुद्ध का शरीर स्थिर था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने उसे वट वृक्ष के नीचे समाधि दी, जहां वह अक्सर ध्यान करता था। उस दिन किसी ने ऊंची आवाज में विलाप नहीं किया। सबके भीतर एक गहरी कृतज्ञता थी। समय के साथ आश्रम चलता रहा। लोग कहते, यहां एक साधक रहता था जिसने हमें स्वयं से मिलना सिखाया। पर जो वास्तव में जीवित रहा वह उसका शरीर नहीं, उसकी शिक्षा थी। सजगता, करुणा और शून्यता की शिक्षा। घाटी में जीवन फिर अपनी गति से चलने लगा। बच्चे बड़े हुए, वृद्ध चले गए, नए लोग आए। पर जब भी कोई संकट आता, लोग वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते और श्वास को महसूस करते। उन्हें याद रहता कि भीतर का दीपक कभी बुझता नहीं यदि हम उसे अहंकार की हवा से बचाए रखें। और इस प्रकार उस बेचैन युवक की यात्रा एक ऐसे प्रकाश में बदल गई जो स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए था। उसका जीवन यह सिखा गया कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, भीतर की जागरूकता में है। और अंत में जब तुम अपने भय को समझ लेते हो, तब वही भय तुम्हारे साहस का आधार बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। जब यह समाचार तथागत गौतम बुद्ध तक पहुंचा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने नगर में लोगों को एकत्र किया और शांत स्वर में कहा कि असंख्य लोग अन्न और वस्त्र के अभाव में पीड़ा झेल रहे हैं। जो कुछ भी संभव हो उन्हें सहारा देना ही सच्चा मानव धर्म है। उनकी वाणी सुनकर सभा में बैठे लोग कुछ क्षण तो गंभीर रहे, पर फिर एक एक करके अपने घरों की ओर लौट गए। दान देने की बात सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में संकोच और स्वार्थ ने जगह बना ली। केवल एक निर्धन व्यक्ति वहीं बैठा रह गया। उसके पास न धन था, न अन्न, न कोई संपत्ति। उसके शरीर पर जो एकमात्र वस्त्र था वही उसकी पूरी पूंजी थी। वो सोचने लगा, यदि मैं यह भी दे दूं तो मैं क्या पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे। फिर उसके भीतर से ही एक दूसरा स्वर उठा, मनुष्य जन्म लेते समय नंगा आता है,
और जाते समय भी कुछ साथ नहीं ले जाता। कितने ही साधु संत बिना वस्त्र के जीवन बिताते हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? कुछ देर तक उसके मन में संघर्ष चलता रहा। अंततः करुणा ने स्वार्थ को पराजित कर दिया। उसने अपने वस्त्र उतारकर श्रद्धापूर्वक बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। वो निर्धन व्यक्ति आनंद से भर उठा और घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वो प्रसन्नता से कहता जा रहा था, आज मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। उसी समय सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस व्यक्ति के शब्द सुनकर राजा ने उसे बुलवाया और पूछा कि तुम किस विजय की बात कर रहे हो? उसने विनम्रता से उत्तर दिया कि प्रभु, जब भगवान बुद्ध ने दान का आग्रह किया तो मेरे भीतर का लोभ मुझे रोक रहा था, पर मैंने स्वयं को समझाया कि जीवन क्षणभंगुर है। अंततः मैंने अपना एकमात्र वस्त्र भी अर्पित कर दिया। यही मेरे मन पर विजय है। राजा उसकी सच्चाई और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले का मोतियों का हार और बहुमूल्य वस्त्र उसे भेंट किए, किंतु उस निर्धन ने वे सब लेकर पुनः बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा कि जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने समझाया कि जीवन का सही मार्ग न तो अत्यधिक भोग का है और न ही कठोर तपस्या का, बल्कि मध्यम मार्ग ही सच्चा संतुलन है। कुछ समय बाद बुद्ध ने एक और दृश्य देखा। सामने से भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड आ रहा था। चरवाहा उन्हें बड़ी कठिनाई से हाँक रहा था। बुद्ध ने कारण पूछा। चरवाहे ने बताया कि झुंड में एक लंगड़ा मेमना है जो पीछे रह जाता है, इसलिए उसे संभालना कठिन हो रहा है। बुद्ध ने स्नेह से पूछा कि इस तपती दोपहर में इन्हें कहां ले जाया जा रहा है? चरवाहे ने उत्तर दिया कि राजा ने आज संध्या यज्ञ का आयोजन किया है और बलि के लिए 100 पशुओं की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें वहां ले जाया जा रहा है। यह सुनकर बुद्ध का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं उस लंगड़े मेमने को अपने कंधे पर उठा लिया और चरवाहे के साथ नगर की ओर चल पड़े। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्य से भर गए। कुछ उन्हें पहचानते थे, कुछ केवल उनके बारे में सुन चुके थे। वे आपस में कहने लगे, देखो, यही वे तपस्वी हैं जो पहाड़ी पर निवास करते हैं। कितनी करुणा है इनके भीतर। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर राज सेवकों ने पशुओं की गणना की। जैसे ही वध करने वाला व्यक्ति खड्ग उठाकर एक पशु की गर्दन पर वार करने को बढ़ा, बुद्ध आगे आ गए। उन्होंने राजा से कहा, यदि किसी का रक्त बहाना ही है तो पहले मेरी गर्दन पर यह खड्ग चलाओ। इन निर्दोष प्राणियों को छोड़ दो। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें झुक गईं। वो बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और आदेश दिया कि सभी पशुओं को मुक्त कर दिया जाए। उस दिन के बाद उस राज्य में पशु बलि की परंपरा समाप्त हो गई। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को देखकर यह मान लेते हैं कि वे हमसे अधिक सुखी हैं। हमें लगता है कि जिसके पास घर, परिवार और साधन है, वही वास्तव में प्रसन्न है। पर सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में छिपा है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा और सुनिए। बहुत पहले एक भिखारी गांव-गांव घूमकर भीख मांगता था। एक दिन वह एक किसान के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा खुला था, इसलिए उसने झांक कर देखा। अंदर किसान अपने परिवार के साथ बैठा था। बच्चे पिता से लिपटकर हंस रहे थे। पत्नी स्नेह से सबको देख रही थी। घर में अधिक संपत्ति नहीं थी, पर वातावरण में अपनापन था। भिखारी ने फिर से आवाज लगाई। इस बार किसान की पत्नी ने बाहर आकर थोड़े से अनाज वे बच्चे अपने पिता से लिपटकर खिलखिला रहे थे। घर छोटा था, साधन सीमित थे, पर उस पल में अपनापन भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर भिखारी के मन में एक टीस उठी। उसने सोचा, काश मेरा भी ऐसा परिवार होता। ये लोग कितने सुखी हैं, और एक मैं हूं, दिन भर दर दर भटकता हूं, भीख मांगता हूं, फिर शाम को लौटकर खुद ही चूल्हा जलाता हूं। कितनी कठिनाई है मेरे जीवन में। इन विचारों के साथ वह आगे बढ़ गया। उधर किसान का परिवार भोजन करने बैठा। साधारण सा भोजन था, पर सबने मिलकर खाया। भोजन के बाद किसान ने भारी मन से पत्नी से कहा कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, खर्च बढ़ गए हैं, जेब खाली है। शायद साहूकार से 1000 उधार लेना पड़े, पर पता नहीं वह देगा या नहीं।
पत्नी ने उसे धैर्य बंधाया। बोली, चिंता मत कीजिए, जाकर बात कीजिए, शायद वह मदद कर दे। अगले ही क्षण किसान गांव के सेठ के पास पहुंचा। उसकी कपड़े की छोटी सी दुकान थी और वह ब्याज पर पैसे भी देता था। किसान ने झिझकते हुए 1000 रुपए की मांग रखी। सेठ ने हिसाब किताब देखा और पैसे देते समय उसकी नजर सामने रखी मोटी बहियों पर पड़ी, जिनमें बड़े बड़े अंकों का लेखा जोखा दर्ज था। किसान पैसे लेकर बाहर निकला तो मन में विचार आने लगे, मैं तो 500 या 1000 के लिए घबराया जा रहा हूं और यहां हजारों का हिसाब चल रहा है। सेठ कितना निश्चिंत होगा, कितना सुखी जीवन है इसका। वह यही सोचता हुआ घर लौट आया। अब उस गांव के सेठ की भी अपनी दुनिया थी। कपड़ा लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था, जहां एक बड़े व्यापारी की विशाल दुकान थी। अगले दिन वह शहर पहुंचा और बड़े सेठ से मिला। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें फैल गईं। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। कोई कह रहा था 1 लाख का लाभ हुआ, कोई बता रहा था 2 लाख का सौदा पक्का हुआ। कहीं से खबर आई कि माल कोलकाता पहुंच गया, तो कहीं से सूचना कि मुंबई में खेप उतर गई। यह सब देखकर गांव वाला सेठ मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अपने आप को इस छोटे से गांव का बड़ा व्यापारी समझता था। 5-10 हजार के लेन देन में ही इतराता रहता हूं और यहां लाखों में खेल हो रहा है। असली सुख तो इन्हीं के पास है। कपड़ा खरीदकर वह वापस अपने गांव के लिए चल पड़ा। उधर शहर के बड़े सेठ के पास अचानक एक नौकर घबराया हुआ आया। उसने बताया कि 7 लाख का घाटा हो गया है। यह सुनते ही सेठ का चेहरा उतर गया। अभी वह इस आघात से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा कर्मचारी आकर याद दिलाने लगा, आज राय बहादुर साहब के यहां दावत है, बड़े अधिकारी आने वाले हैं, मोटर तैयार है। मन भारी था, फिर भी वह तैयार होकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में वह राय बहादुर के भव्य घर पहुंचा। वहां रोशनी, साज सज्जा और मेहमानों की भीड़ थी। नामी गिरामी लोग, अधिकारी, बड़े व्यापारी सब उपस्थित थे। सेठ को बैठने की जगह भी मुश्किल से मिली। वह चारों ओर देखता रहा। कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य बड़े अधिकारी आदर सत्कार पा रहे थे। उनसे हाथ मिलाया जा रहा था, उनकी आवभगत हो रही थी। यह दृश्य देखकर सेठ के मन में फिर तुलना जागी। मैं अपने आप को कितना बड़ा समझता था, पर असली प्रभाव तो इन लोगों का है। सुख और सम्मान तो इनके पास है। दावत समाप्त हुई। सेठ ने राय बहादुर को भेंट दी, भोजन किया और घर लौट गया। इधर राय बहादुर साहब के लिए भी यह आयोजन सरल नहीं था। मेहमानों के जाते ही उनका सिर दर्द से फटने लगा। दिन भर की चिंता और व्यवस्था का दबाव उन्हें थका चुका था। नौकर सेवा में लगे थे, डॉक्टर बुलाया गया। तभी एक और खबर आई, व्यापार में नुकसान हुआ है। चिंता और बढ़ गई। राय बहादुर ने थके स्वर में कहा, कैसी जिंदगी है यह। अधिकारियों को खुश रखने के लिए दावतें देनी पड़ती हैं, दिखावा करना पड़ता है, वरना कौन इतना झंझट मोल ले। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर गई। सड़क पर एक भिखारी डंडा टेकता हुआ गीत गा रहा था। चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं, बस अपनी धुन में मग्न। राय बहादुर ने कहा, सुखी तो यह है, न घाटे की चिंता, न मान सम्मान की दौड़। वह वही भिखारी था जो कुछ समय पहले किसान को सुखी मान रहा था। हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को देखकर सोचता है कि वही अधिक प्रसन्न है, परंतु सच्चाई यह है कि हर जीवन के भीतर अपनी अपनी उलझनें और इच्छाएं छिपी होती हैं। तुलना का अंत नहीं। इसी बीच एक और कथा शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका काम पहाड़ से पत्थर तोड़ना था। दिन भर हथौड़ा चलाता, पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसके जीवन में विशेष साधन नहीं थे, पर उसे अपनी स्थिति से कोई शिकायत भी नहीं थी। वह जितना कमाता उसी में संतोष कर लेता। वह व्यक्ति पूरी मेहनत और लगन के साथ दिन भर पत्थर तोड़ता। हथौड़े की हर चोट के साथ पसीना उसके माथे से बहता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कम ही दिखाई देती। शाम को जब काम समाप्त होता, उसे जितनी मजदूरी मिलती वह उसे सावधानी से अपनी पोटली में रखता और घर की ओर चल पड़ता। घर पहुंचकर वह परिवार के साथ बैठता, बच्चों की बातें सुनता, पत्नी से दिन भर की छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करता और फिर थका हुआ शरीर लेकर चैन की नींद सो जाता। इसी क्रम में कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन जैसे जीवन के शांत तालाब में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो, उसके भीतर विचारों की लहर उठी।
रोज की तरह काम खत्म करके जब वह घर लौट रहा था, उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम और बदले में कुछ सिक्के जिनसे किसी तरह गुजारा हो जाए। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे किसी कमी का सामना न करना पड़े? काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वही बन सकूं, जो चाहूं वह पा सकूं। वह घर पहुंचा, भोजन सामने रखा गया, पर उसका मन थाली में नहीं था। वह चुपचाप कौर तोड़ता रहा, पर उसकी आंखों में कहीं और की तस्वीरें थीं। उसके भीतर बस एक ही इच्छा घूम रही थी, अलौकिक शक्ति, ऐसी शक्ति जो उसकी सीमाओं को मिटा दे। इन्हीं विचारों के साथ वह सो गया। नींद में उसने स्वयं को फिर उसी रास्ते पर चलते देखा जहां से वह प्रतिदिन लौटता था। अचानक उसकी दृष्टि एक विशाल भवन पर पड़ी। ऊंची दीवारें, सजे हुए द्वार, भीतर झिलमिलाती रोशनी। उसके मन में आया, यदि यह घर मेरा होता, यदि मैं इसका स्वामी होता। और जैसे ही यह विचार पूरा हुआ, वह स्वयं को उस घर का मालिक पाता है। सेवक चाकर उसके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह आश्चर्य से भर उठा। क्या सचमुच उसकी इच्छा पूरी हो गई? परंतु यह सुख अधिक देर नहीं रहा। बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा, एक रैली निकल रही है। भीड़ के बीच एक प्रभावशाली नेता खड़ा है। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। उसे देखकर लोग उत्साह से भर उठते हैं। तब उसे लगा, मेरे पास धन है पर प्रभाव नहीं। असली शक्ति तो उस नेता के पास है। काश मैं वही होता। क्षण भर में वह स्वयं को उसी नेता के रूप में देखने लगा। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। मंच सजा हुआ था। उसके शब्दों पर भीड़ तालियां बजा रही थी। वह स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव करने लगा, पर तेज धूप उसके सिर पर पड़ रही थी। शरीर उस तपन का अभ्यस्त नहीं था। उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। तभी उसके मन में आया, नेता भी प्रकृति के आगे असहाय है। सबसे शक्तिशाली तो सूर्य है। यदि मैं सूर्य बन जाऊं तो सब मेरे आगे नतमस्तक होंगे। वह सूर्य बन गया। उसकी किरणें धरती पर फैल गईं। पर्वत, नदी, खेत सब उसकी रोशनी से प्रकाशित थे। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, पर अचानक आकाश में घने बादल छा गए। उसकी किरणें ढक गईं। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसे भी रोक सकता है। उसने सोचा, सूर्य से अधिक शक्तिशाली तो बादल है, और वह बादल बन गया। वह आकाश में तैर रहा था, जहां चाहे जा सकता था। उसने गर्व से सूर्य को ढक लिया, पर तभी तेज हवा चली और उसे धकेल कर दूर ले गई। वह समझ गया, बादल भी हवा के सामने टिक नहीं सकता। क्षण भर में वह हवा बन गया। वह पेड़ों को झुकाने लगी, धूल उड़ाने लगी, बादलों को इधर उधर करने लगी। उसे लगा, अब तो मैं सबसे शक्तिशाली हूं। पर उसके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था। उसने पूरी ताकत से उसे हिलाने की कोशिश की, पर पर्वत अडिग रहा। उसने सोचा, पर्वत से बड़ा कौन, और वह पर्वत बन गया। अब वह स्थिर, विशाल और अटल था। उसे लगा कि अब कोई उसे हिला नहीं सकता। पर तभी उसे एक जानी पहचानी चोट महसूस हुई, जैसे कोई हथौड़ा उस पर पड़ रहा हो। चोट पर चोट। वह पीड़ा से कराह उठा। उसने नीचे झांका। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रहा था। वही साधारण मजदूर, वही चेहरा, वही परिश्रम। तब उसे समझ आया, जिसे वह सबसे छोटा समझ रहा था, वही पर्वत को भी तोड़ सकता है। दर्द बढ़ता गया। वह चीख पड़ा, मुझे वही बनना है जो पर्वत को तोड़ सके। पर इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह चिल्लाता रहा, पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी पीड़ा में उसकी आंख खुल गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सामने एक छोटा सा शीशा रखा था। उसने स्वयं को देखा। वही साधारण चेहरा, वही कठोर हथेलियां, वही पसीने से सना जीवन। तभी उसके भीतर जैसे कोई पर्दा उठा। वह समझ गया कि वह उस अंतिम रूप में इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि वह पहले से ही वही है, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति। उसके मन में धीरे धीरे एक शांत भाव उतरने लगा। शायद वह जितना था उतना ही पर्याप्त था। और यहीं से उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा, जो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर उसकी दिशा बदलने वाला था। लेकिन अपनी असली पहचान को छोड़कर किसी और की छाया बनने की कोशिश करना केवल स्वयं के साथ ही नहीं, बल्कि उस सृष्टिकर्ता के साथ भी अन्याय है जिसने आपको अनोखा बनाया है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशिष्ट गुण, एक अलग चमक छिपी होती है।
हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों जैसा बनने की होड़ में लग जाते हैं। सच तो यह है कि हमें बाहर नहीं, भीतर तलाश करनी होती है। इसलिए आप जैसे भी हैं अपने आप में पूर्ण हैं। आपको किसी की नकल बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ बनना है तो अपने असली स्वरूप को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को निखारिए और अपने श्रेष्ठ रूप की ओर बढ़िए। अब इस कथा से एक और सीख जुड़ती है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे और अपने साहस, रणनीति और धैर्य के बल पर अपने साम्राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैला दी थीं। समय के साथ उसकी कीर्ति बढ़ती गई। कई शत्रु उससे परास्त होकर झुक गए तो कुछ ने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य के भीतर शांति और सुव्यवस्था थी। प्रजा निडर होकर जीवन व्यतीत करती थी। राजा अब 56 वर्ष का हो चुका था। उसके पास वैभव था, सम्मान था, पर अनुभव भी था। उसका एकमात्र पुत्र 16 वर्ष का था। राजा जानता था कि विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए केवल उम्र पर्याप्त नहीं होती, बल्कि विवेक, संयम और चरित्र की मजबूती अधिक आवश्यक होती है। एक दिन उसने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया। शांत स्वर में कहा, बेटा, यह मत समझो कि सम्मान उम्र से मिलता है। चाहे तुम 16 वर्ष के हो या 56 के, दुनिया तुम्हारी हैसियत के अनुसार ही व्यवहार करेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका आदर करें, उसे प्रभावशाली समझें, पर यह चाहना मात्र से संभव नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो कभी किसी से सम्मान की भीख मत मांगना। स्वयं के लिए आदर मांगना कमजोरी का संकेत है। सम्मान शक्ति से उत्पन्न होता है, आग्रह से नहीं। राजा ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि लोग समुद्र का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी से यह नहीं कहता कि मेरा सम्मान करो। उसकी विशालता और गहराई स्वयं लोगों को प्रभावित करती है। उसकी ताकत ही उसे सम्मान दिलाती है। तुम भी ऐसे बनो कि तुम्हें देखकर लोग स्वयं प्रभावित हों। अपने वचन का पालन करो, जो कहो उसे निभाओ। इससे तुम्हारे प्रति विश्वास और सम्मान स्वतः उत्पन्न होगा। साथ ही विनम्र बने रहो, दूसरों का आदर करो, क्योंकि जो आदर देता है वही सच्चे अर्थों में आदर पाता है। यह भी याद रखो कि सीखना कभी बंद मत करना। जीवन की असली शिक्षा पुस्तकों से कम, अनुभवों से अधिक मिलती है। युवावस्था वह समय है जब जितनी चुनौतियों का सामना करोगे उतने ही सुदृढ़ बनोगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। राजा ने गंभीर होकर कहा, इस उम्र में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी। आकर्षण होंगे, भावनाएं होंगी, पर अभी तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को सशक्त बनाना होना चाहिए। जब तुम सच में मूल्यवान और समर्थ बन जाओगे तो जीवन की बाकी चीजें अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे मित्र भी हो सकते हैं, परिचित भी, यहां तक कि परिवार के लोग भी। वे तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं या तुम्हें ऐसी आदतों में उलझा सकते हैं जो तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करें। कई बार लोग इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे स्वयं आगे नहीं बढ़ पाए और तुम्हारी प्रगति उन्हें असहज करती है। कुछ संबंध केवल क्षणिक मनोरंजन पर टिके होते हैं। जैसे ही तुम अपने लक्ष्य की ओर गंभीर हो जाओगे, वे संबंध बदलने लगेंगे। लोग तुम्हें अपनी ही सीमा में बांध कर रखना चाहेंगे। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि इतना त्याग क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर सरल है। यदि तुम अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, तो अंततः तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। यदि थोड़ी सी मौज मस्ती के कारण तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पछतावा ही हाथ आएगा। राजा के शब्दों में केवल उपदेश नहीं, अनुभव की गहराई थी। वह चाहता था कि उसका पुत्र केवल सिंहासन का उत्तराधिकारी न बने, बल्कि चरित्र, शक्ति और आत्मसम्मान का भी वारिस बने। कमरे में कुछ देर मौन छाया रहा, पर उस मौन में भी सीख की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने अपने पुत्र से आगे कहा कि जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में सच्चे मन से चलना आरंभ करोगे, तो जीवन स्वयं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी सोच को समझेंगे। वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तुम्हारी कमजोरियों पर काम करने में सहायक होंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए यह सीखो कि किन्हें अपने जीवन में स्थान देना है। उन लोगों को महत्व दो
जिनके मूल्य तुम्हारे मूल्यों से मेल खाते हों, जिनकी दिशा तुम्हारी दिशा से जुड़ती हो। जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं उन्हें थामे रखो, और जो तुम्हें पीछे खींचते हैं उनसे सम्मानपूर्वक दूरी बना लो। राजा ने यह भी स्पष्ट किया कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा अजनबी नहीं होते। कई बार वे अपने ही होते हैं, मित्र, संबंधी या परिवार के सदस्य। इसलिए उनसे वैर मत रखो, पर अपने लक्ष्य को उनसे ऊपर रखो। दूर से प्रेम करना भी एक समझदारी है। जीवन में प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, पहले लक्ष्य, फिर बाकी सब। उसने कहा कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए आदतों को बदलना पड़ता है, समय का मूल्य समझना पड़ता है, कई बार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। संभव है कि तुम्हें किसी और स्थान पर जाकर रहना पड़े, अकेले संघर्ष करना पड़े। अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें यह समझाने आता है कि तुम वास्तव में कौन हो। जब व्यक्ति कुछ समय अपने साथ बिताता है, तब उसे अपने उद्देश्य का बोध होता है। यह पूरी कथा हमें यही बताती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने ढंग से संतुष्ट हो सकता है, परंतु तुलना उसे असंतोष की ओर धकेल देती है। हम अक्सर अपने से अधिक धनवान व्यक्ति को देखकर स्वयं को अधूरा समझ लेते हैं, पर धन और सुख का सीधा संबंध नहीं है। यदि प्रसन्न रहना है तो तुलना से बचना होगा। संभव है कि जो जीवन तुम्हें साधारण लगता है वही किसी दूसरे के लिए सपना हो। जब हम यह समझ लेते हैं कि अपने से ऊपर देखने की आदत ही असंतोष की जड़ है, तब भीतर शांति जन्म लेती है। हमारे भीतर क्या विशेषता है, यह पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आज हर कोई किसी और जैसा बनने की चाह रखता है। कोई किसी की सफलता चाहता है, कोई किसी की जीवन शैली, पर हर जीवन की अपनी अलग पहचान है। जिस दिन व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर की बेचैनी समाप्त होने लगती है। तब वह किसी की नकल करने की जिद छोड़ देता है। वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीना शुरू करता है। अब कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि शरीर मिट्टी का है और सांसें उधार की हैं। यहां कोई स्थायी मालिक नहीं, हम सब यात्री हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक योद्धा बनने की आकांक्षा रखने वाला युवक था, जिसका नाम सबल था। वह दिन भर अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी का अभ्यास करता और थक कर रात में सो जाता। एक रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह कठिन अभ्यास कर रहा है। उसकी चाल तेज थी, वार सटीक थे। वह ऊंची छलांग लगाकर भूमि पर उतरता है, पर जैसे ही पैर जमीन को छूता है, उसका एक पैर कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। आश्रम के लोग भयभीत हो जाते हैं, पर तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आगे आता है। उसके पैरों में काले जूते हैं। वह शांत भाव से टूटे टुकड़ों को समेटने लगता है। सबल भय से भर जाता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। भोर होने को थी, मन अशांत था। वह स्वयं को शांत करने के लिए बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने घर के सामने पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस घर से एक वृद्ध बाहर आया। उसके पैरों में भी अलग अलग जूते थे, एक नया, एक पुराना। सबल ने उत्सुकता से पूछा कि उसने भिन्न जूते क्यों पहने हैं। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि एक नया है और एक पुराना, दोनों साथ चलना सीख गए हैं। सबल आगे बढ़ गया, पर अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वही वृद्ध घर की छत पर खड़ा था। इतनी तेजी से ऊपर पहुंचना उसके लिए असंभव सा था। सबल ने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। वृद्ध केवल मुस्कुराता रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। सबल आश्रम लौटा और अभ्यास में लग गया। वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसके वार तेज, कदम मजबूत और दृष्टि सजग थी। पर भीतर एक और भावना पल रही थी, अहंकार। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा था। उसे लगता था कि वह सबसे आगे है, और यही भावना उसके भीतर एक अदृश्य दूरी बना रही थी। अपने आप को सबसे ऊपर साबित करने की धुन में सबल तलवारबाजी में ऐसे ऐसे दांव आजमाने लगा जो अत्यंत जोखिम भरे थे। वह कठिन छलांगें लगाता, असामान्य घुमाव करता और ऐसी तकनीकों पर प्रयोग करता जिनके बारे में आश्रम में किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उसका विश्वास था कि यदि वह इन असंभव से दिखने वाले अभ्यासों को साध लेगा तो वह देश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाएगा। लेकिन हर प्रयास सफल नहीं होता था। कई बार संतुलन बिगड़ जाता, कई बार वार चूक जाता और वह जमीन पर गिर पड़ता। उसके शरीर पर चोट के निशान बढ़ते जा रहे थे।
उसके गुरु यह सब देखकर चिंतित रहते। उन्होंने एक दिन उसे समझाया कि वह पहले से ही एक कुशल योद्धा है, पर जिन अभ्यासों के पीछे वह भाग रहा है वे असाधारण शक्ति, सटीक तकनीक और पूर्ण निर्भीकता मांगते हैं। एक छोटी सी चूक भी उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती है। गुरु की बातों से सबल के भीतर खिन्नता पैदा हुई। उसे लगा कि शायद गुरु उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं करते, पर उसे भीतर ही भीतर यह भी समझ आ रहा था कि इन विशेष अभ्यासों के लिए उसे किसी अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसे उसी रहस्यमय वृद्ध की याद आई जिससे वह भोर में मिला था। वह उसके पास पहुंचा और सीधा प्रश्न किया कि वह उस दिन पल भर में ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ गया था। सबल ने कहा कि वह स्वयं एक प्रशिक्षित योद्धा है और जानता है कि ऐसा करना साधारण बात नहीं। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा कि उस रहस्य को समझने के लिए अभी वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबल के अहंकार को यह बात चुभ गई। उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसे हर विषय की जानकारी है और वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब वृद्ध ने उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा, क्या तुम सच में प्रसन्न हो? यह प्रश्न सुनकर सबल क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर बोला कि उसके पास धन है, शिक्षा है, मित्र हैं, रूप है और लोकप्रियता भी। उसे और क्या चाहिए? वृद्ध ने गंभीरता से कहा कि यदि सब कुछ है तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आती? तुम कल भी अंतिम पहर में मेरे पास आए थे और आज भी उसी समय आए हो। यह सुनकर सबल के भीतर हलचल हुई। वह वृद्ध को किसी दार्शनिक के समान देखने लगा और मन ही मन उसे दार्शनिक बाबा कहने लगा। फिर बाबा ने पूछा, यदि तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने की दौड़ में शामिल न होते तो जीवन में क्या करते? यह प्रश्न उसके हृदय में तीर की तरह लगा। उसने कभी इस संभावना पर विचार ही नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसके अस्तित्व की जड़ हिल गई हो। वह घबरा गया और बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। दिन बीतते गए। सबल अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। मित्रों के साथ समय बिताना, व्यर्थ मनोरंजन, आकर्षण और दिखावा सब चलता रहा। पर बीच बीच में दार्शनिक बाबा की छवि उसकी आंखों के सामने आ जाती। एक दिन वह फिर बाबा के पास गया। वहां ज्योति नाम की एक युवती भोजन लेकर आई जिसे बाबा अपनी दत्तक पुत्री मानते थे। वे तीनों साथ बैठे। सबल जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। बाबा ने उसे रोका और कहा कि भोजन को शांति से ग्रहण करो। जो व्यक्ति भोजन का स्वाद नहीं ले सकता वह जीवन का रस भी नहीं समझ सकता। बाबा ने कहा कि यदि वह उनसे प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसे कुछ आदतें छोड़नी होंगी। अनावश्यक घूमना, नशा, अनुशासनहीनता और असंयम। सबल को यह सुनकर असहजता हुई। वह स्वयं को पहले से प्रशिक्षित समझता था। तब बाबा ने उसे घुटनों को मोड़कर स्थिर खड़े रहने को कहा। यह अभ्यास देखने में सरल था, पर थोड़ी ही देर में उसके पैरों में कंपन होने लगा और वह गिर पड़ा। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वह अपमानित महसूस कर वहां से जाने लगा। तब बाबा ने कहा कि आत्म अनुभव ही सच्चा शिक्षक है। हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि भीतर खालीपन है और तुम उससे डरते हो। उन्होंने समझाया कि एक योद्धा के लिए शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण अनिवार्य है और उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने की सहमति दे दी। अगले दिन आश्रम में उसे पता चला कि उसका एक मित्र अभ्यास के दौरान घायल हो गया है और अब वह बड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा। यह सुनकर सबल के मन में अस्थिरता बढ़ी। रात को वह फिर बाबा के पास पहुंचा। बाबा बैलगाड़ी का पहिया ठीक कर रहे थे। उन्होंने उससे लोहे का टुकड़ा मांगा। सबल ने जानबूझकर उसे तेजी से उनकी ओर उछाला। बाबा ने बिना देखे ही उसे पकड़ लिया। उसने फिर ऐसा किया और बाबा ने फिर सहजता से पकड़ लिया। बाबा बोले कि मन में उठने वाले असंख्य निरर्थक विचार लक्ष्य को धुंधला कर देते हैं। फिर उन्होंने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि प्रत्युत्तर दो। सबल ने संयम रखा, पर अंततः जब उसने वार किया तो बाबा ने पलक झपकते ही उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य से हटकर जो भी चल रहा है वह मानसिक कचरा है, उसे हटाओ। उन्होंने उसे अगली सुबह नदी के पुल पर बुलाया। जब सबल वहां पहुंचा, बाबा ने अचानक उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। पानी में गिरते समय उसका मन एकदम खाली था। बाहर निकलते ही वह क्रोधित हो उठा।
बाबा ने कहा कि गिरते समय उसका मन पूर्णतः शून्य था, पर अब फिर विचारों से भर गया है। सबल ने विरोध किया कि उसके मन में कोई कचरा नहीं। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि यदि ध्यान व्यर्थ विचारों में उलझा रहेगा तो वर्तमान क्षण खो जाएगा, और जब मन पूरी तरह वर्तमान में होगा तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का बोध होगा कि वह क्या कर सकता है और कितनी उत्कृष्टता से कर सकता है। सबल के घायल होने के बाद आश्रम में तीरंदाजी के आचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अभ्यास मैदान में एक एक कर सबको लक्ष्य भेदने के लिए बुलाया गया। जब सबल की बारी आई तो उसके मन में दार्शनिक बाबा की दी हुई शिक्षा गूंज उठी। मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करो। उसने गहरी सांस ली, चारों ओर के शोर को भुलाया और दृष्टि को केवल लक्ष्य पर टिकाया। उस क्षण उसके भीतर असामान्य शांति थी। तीर छोड़ा गया और वह सीधे निशाने के केंद्र में जाकर ढंस गया। उसने लगातार कई तीर चलाए और हर बार सटीक प्रहार किया। उसका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि कई लोग कहने लगे कि वह अपने घायल मित्र से भी अधिक कुशल सिद्ध हो सकता है। मैदान में उपस्थित सभी विद्यार्थी और गुरुजन स्तब्ध रह गए। रात को वह उत्साह से भरा हुआ दार्शनिक बाबा के पास पहुंचा और गर्व से पूरी घटना सुनाने लगा। वह अपने प्रदर्शन पर अभिमान महसूस कर रहा था और यह भी बता रहा था कि अन्य योद्धा उससे ईर्ष्या करने लगे हैं। पर बाबा की आंखों में कोई विशेष चमक नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि तुम अभी भी अतीत में अटके हुए हो और अपने कौशल पर घमंड कर रहे हो। यदि ऐसा है तो समझो कि अभी तुमने कुछ भी नहीं सीखा। इतना कहकर उन्होंने उसे घर जाने को कहा और उस रात आगे कुछ सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन सबल के भीतर जिज्ञासा और अस्थिरता दोनों थीं। वह चुपचाप वहीं कहीं छिप गया और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही प्रकाश फैलने लगा, उसने बाबा का पीछा करना आरंभ किया। बाबा अभ्यास मैदान की ओर बढ़े और एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। सबल भी उनके समीप जा बैठा। अचानक उसे लगा कि वह वहां उपस्थित हर योद्धा के मन की आवाज सुन पा रहा है। किसी के भीतर भय था, किसी के भीतर प्रतिस्पर्धा, किसी के भीतर ईर्ष्या। वह स्वयं को भी मैदान में आते देख रहा था, मानो बाहर से खुद को देख रहा हो। यह दृश्य देखकर वह संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह सब तो एक मानसिक भ्रम था। न तो सुबह हुई थी, न ही उसने वास्तव में पीछा किया था। बाबा उसके मन के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। यह अनुभव सबल को भीतर तक डरा गया। वह घबराकर वहां से चला गया। इस घटना का उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। साथ ही योद्धा भी उसके बदलते व्यवहार को महसूस करने लगे और उसके गुरु को भी उसके प्रदर्शन में गिरावट दिखाई देने लगी। अगले दिन वह बाबा के घर के बाहर ज्योति से मिला, जो उनके लिए भोजन लेकर आई थी। सबल ने कहा कि उसे लगा था बाबा के मार्गदर्शन से वह बेहतर योद्धा बनेगा, पर उसके साथ उल्टा हो रहा है। बाबा ने उसे ऐसे कार्य सौंपने शुरू किए जिन्हें उसने पहले कभी महत्व नहीं दिया था। आंगन की सफाई, कूड़ा उठाना, कपड़े धोना, जरूरतमंदों की सहायता करना। उन्होंने उसे व्यर्थ की मित्रता, नशा, असंयम और दिखावे से दूर रहने को कहा। सबल यह सब तो कर रहा था, पर उसे इन कार्यों में कोई सार नहीं दिखता था। उसे लगता था कि इससे उसकी युद्ध कौशल में कोई वृद्धि नहीं होगी। उल्टा उसका अभ्यास कमजोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि वह शिक्षाओं का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। एक दिन वह क्रोधित होकर बाबा से उलझ पड़ा। उसने कहा कि सफाई और सेवा से वह कौन सा योद्धा बन जाएगा। बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वह उसे हर परिस्थिति में सजग और एकाग्र रहना सिखा रहे हैं और सेवा से उसका अहंकार कम होगा। पर सबल का क्रोध बढ़ता गया। उसने व्यंग्य से पूछा कि क्या बाबा स्वयं इस जर्जर घर में रहकर सच में सुखी हैं? उसे लगा कि बाबा जीवन में असफल व्यक्ति हैं, जो अपनी रहस्यमयी बातों से उसे भ्रमित कर रहे हैं। बाबा ने उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने को कहा, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह अपनी खुशी स्वयं ढूंढ लेगा और प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला गया। उसे यह समझ नहीं आया कि बाबा उसे निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भीतर की शुद्धि सिखा रहे थे। सबल ने अपनी पुरानी आदतें फिर से अपना लीं। मित्रों के साथ व्यर्थ समय बिताना, नशे में डूबना
आकर्षण के पीछे भागना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जोखिम भरे अभ्यास करना। एक दिन खतरनाक अभ्यास करते हुए वह ऊंचाई से गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि उसकी बाईं टांग की हड्डी केवल टूटी नहीं बल्कि बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी है और उसमें अनेक दरारें पड़ गई हैं। डॉक्टरों ने कहा कि यदि वह सावधानी रखे तो कुछ महीनों में चलने योग्य हो सकेगा, पर उससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए। सबल को यह स्वीकार करना पड़ा कि देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने का उसका सपना लगभग समाप्त हो चुका है। अब हालत यह थी कि उसे चलने के लिए भी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। प्रशिक्षण पूरी तरह रुक चुका था। पैर के साथ साथ उसका अभिमान भी टूट चुका था। एक दिन ज्योति उससे मिलने आई। वह उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थी, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने का उसका स्वप्न बिखर चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और उनके बीच एक स्नेह का भाव भी जन्म ले चुका था। सबल अपने सपने को यूं समाप्त होते नहीं देखना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और बोला कि अभी छोटी प्रतियोगिताओं में तो भाग लेना संभव नहीं, पर 10 महीने बाद होने वाली अंतिम चयन प्रतियोगिता में वह अवश्य हिस्सा लेगा। उसने आयोजन समिति को अपना आवेदन भी भेज दिया था। गुरु ने उसकी ओर देखा और मन ही मन आशंका जताई। टूटी हुई हड्डियां, रुका हुआ अभ्यास। उन्हें लगा कि सबल अब कभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। जब सबल ने उनके चेहरे पर संदेह देखा तो उसके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। घर लौटकर उसने आवेश में वस्तुएं तोड़ दी। यह उसका सबसे कठिन समय था। उसे लगने लगा कि जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। हताशा में वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। उसके मन में जीवन समाप्त करने का विचार घूम रहा था। जैसे ही वह छलांग लगाने को आगे बढ़ा, उसे सामने एक आकृति दिखाई दी, उसकी ही परछाई, पर अधिक अंधेरी। वह परछाई उसके अहंकार, क्रोध, भय और संदेह का प्रतीक थी। वह उसे उकसा रही थी कि नीचे कूद जाओ, सब समाप्त कर दो। उसी क्षण सबल को बोध हुआ कि यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। यदि वह अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर दे तो शांति मिल सकती है। अगले ही पल वह परछाई गिरकर विलीन हो गई, पर अचानक उसकी आंख खुली। यह सब स्वप्न था। वास्तविकता यह थी कि वह अंधकार अभी भी उसके भीतर जीवित था। सत्य का सामना करने के लिए वह फिर दार्शनिक बाबा के पास गया। उसके सामने पहुंचते ही वह रो पड़ा। बाबा ने शांत स्वर में कहा कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजने होंगे। जब तक भीतर से स्पष्ट उत्तर न मिले, उस पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करो। सबल बैठ गया। समय बहुत था, पर विचार बिखरे हुए थे। वह अलग अलग उत्तर लेकर बाबा के पास जाता, पर हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता। एक रात भर के मंथन के बाद सुबह उसने एक नवविवाहित जोड़े को देखा। उनके चेहरे पर सादगी और आशा थी। उसी क्षण उसे समझ आया कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। उसने बाबा से कहा कि हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए। यह सुनकर बाबा संतुष्ट हुए। अब सबल के भीतर जीवन के प्रति सम्मान जाग चुका था। निराशा के विचार पीछे हटने लगे। बाबा के साथ रहते हुए उसने बहुत कुछ सीखा। उसके भीतर फिर से जीने की लौ प्रज्वलित हुई। कुछ समय बाद उसने अपने मित्रों से मिलकर अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सभी उसके परिवर्तन से चकित थे। एक दिन उसने बाबा से कहा कि वह उनकी तरह निस्वार्थ सेवा करना चाहता है, पर बाबा ने उसे फिर से तलवार अभ्यास आरंभ करने को कहा। सबल ने विरोध किया। टूटी हड्डियों के साथ यह संभव नहीं। बाबा ने समझाया कि सच्चा योद्धा जीत या हार के लिए नहीं, अपने प्रिय कर्म के लिए जीता है। यदि तलवार उसके जीवन का सत्य है तो उसे फिर उठाना होगा। उन्होंने उसे एक छोटे से मैदान में ले जाकर अभ्यास करवाना शुरू किया। यह वही स्थान था जिसे बाबा ने उसके घायल होने के दौरान तैयार किया था। पैर में अनेक दरारें होने के बावजूद सबल ने धैर्यपूर्वक अभ्यास प्रारंभ किया। कुछ महीनों बाद वह अपने पुराने आश्रम पहुंचा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, पर उसी समय उसके गुरु ने उसे एक पत्र सौंपा। प्रतियोगिता समिति ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। चिकित्सकों से चर्चा और गुरु की राय के बाद यह निर्णय लिया गया था कि वह जोखिम नहीं उठा सकता। यह समाचार सुनकर उसका मन फिर से टूट गया। मंजिल के इतने निकट आकर सपना फिर बिखर गया।
बाबा ने कहा कि कोई अस्वीकृति पत्र तुम्हारी साधना को रोक नहीं सकता। जो तुम्हें प्रिय है उसे करते रहो। पर सबल बोला कि उसका लक्ष्य केवल अभ्यास नहीं, स्वर्ण पदक जीतना है। बाबा ने उत्तर दिया कि पदक एक प्रतीक है, पर सच्ची प्रसन्नता भीतर से आती है। यदि भीतर शांति नहीं तो बाहरी उपलब्धि भी संतोष नहीं दे सकती। सबल उलझन में था। उसने कहा कि वह सब छोड़ने को तैयार था। फिर प्रशिक्षण क्यों? उत्तर खोजने के लिए वह फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी व्याकुलता देखकर बाबा ने अगले दिन उसे पहाड़ की चोटी पर साथ चलने को कहा। अगली सुबह लंबी और थकाऊ चढ़ाई शुरू हुई। बाबा आगे आगे, सबल पीछे पीछे। जब वे शिखर पर पहुंचे तो सबल ने पूछा कि क्या दिखाना चाहते थे, यह दृश्य, यह ऊंचाई या कुछ और? बाबा ने उसके पैरों के पास पड़े एक साधारण पत्थर की ओर संकेत किया और कहा कि उसे दिखाने के लिए यहां लाया हूं। सबल पहले तो निराश हुआ, इतना लंबा सफर एक पत्थर देखने के लिए। पर कुछ क्षण बाद उसे समझ आने लगा कि जब तक उसे मंजिल का पता नहीं था, वह रास्ते के हर दृश्य का आनंद ले रहा था और वह प्रसन्न था। पर जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसकी वह उमंग जैसे अचानक शांत हो गई। उसे महसूस हुआ कि जिस आनंद को वह खोज रहा था वह चोटी पर नहीं, बल्कि चढ़ाई के हर कदम में छिपा था। मंजिल तक पहुंचते ही उत्साह थम गया, क्योंकि यात्रा का रोमांच समाप्त हो गया था। सबल को समझ आ गया कि उसका स्वर्ण पदक पाने का स्वप्न भी उसी पत्थर के समान है। उसे पाना या ना पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उस दिशा में चलने की प्रक्रिया। असली आनंद तो साधना में है, संघर्ष में है, प्रयास में है। अब उसे स्पष्ट हो गया कि आगे उसे क्या करना है। दोनों पहाड़ी से नीचे उतरे। इस बार सबल के कदम हल्के थे। वह हार जीत की चिंता छोड़ चुका था। अभ्यास के मैदान में वह पहले की तरह नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण के साथ लौटा। वह हर वार को केवल सीखने के लिए करता, हर अभ्यास को केवल अनुभव करने के लिए। उसके खेल में एक नई सहजता आ गई थी। साथ ही योद्धा और गुरुजन उसके संतुलन और निपुणता को देखकर अचंभित थे। अंततः उसका शिक्षक उसे अंतिम चयन प्रतियोगिता में ले जाने के लिए सहमत हो गया। सबल चाहता था कि दार्शनिक बाबा भी उसके साथ चलें। वह पुराने घर पहुंचा, पर वहां सन्नाटा था। पता चला कि बाबा कहीं दूर चले गए हैं। शायद उनका कार्य पूरा हो चुका था। प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान में वातावरण गंभीर था। सबल के मन में न लालच था, न भय। वह केवल वर्तमान क्षण को जी रहा था। उसकी एकाग्रता अद्भुत थी। भीषण दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा प्रदर्शन देखकर सभी चकित थे। अंततः उसने देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान प्राप्त किया। उसके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। उसने ज्योति से विवाह किया और आगे चलकर अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने लगा। अब एक नई बात पर विचार करें। कहा जाता है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति का द्वार है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचान पाता है। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध ने मौन की महिमा समझाई थी। उनके अनुसार वाणी तेज है और शब्द ऐसे हथियार हैं जो बिना रक्त बहाए भी हृदय को आहत कर सकते हैं। शब्द शक्ति भी हैं और कमजोरी भी। यदि सही समय, सही भावना और सही मात्रा में बोले जाए तो जीवन को उन्नत कर देते हैं, पर असावधानी से प्रयोग किए जाए तो संबंध और शांति दोनों नष्ट कर सकते हैं। अब एक कथा सुनिए। प्राचीन काल में जापान में एक विख्यात बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम रिसाई था। वे जंगल में एकांत आश्रम में निवास करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। उनकी साधना और सरलता के कारण वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास पहुंचा। उसने कहा कि उसके पास वैभव, सुविधा और प्रतिष्ठा सब है, फिर भी वह भीतर से थका हुआ और अशांत महसूस करता है। उसका मन चिंता और उलझन से भरा रहता है। रिसाई ने धैर्य से उसकी बात सुनी और कहा कि उत्तर उसके भीतर ही है, बस उसने उसे खोजने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा। 15 दिनों तक आश्रम में रहो, सामान्य जीवन जियो और अधिकतम मौन धारण करो। राजकुमार ने सहमति दी। पहले दिन उसका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। विचारों का जाल उसे बेचैन कर रहा था। उसे बोलने की तीव्र इच्छा होती, पर वह स्वयं को रोकता रहा। रात होते होते उसने एक सूक्ष्म शांति का अनुभव किया। दूसरे दिन वह प्रकृति के बीच चुपचाप बैठा रहा।
उसने पहली बार पेड़ों की हरियाली, फूलों की कोमलता और आकाश में उड़ते पक्षियों की स्वतंत्रता को सचेत भाव से देखा। मौन में बैठकर उसे लगा कि संसार कितना सुंदर है और वह पहले इसे देख ही नहीं पाया था। दिन बीतते गए। 10वें दिन तक उसके मन का शोर शांत हो चुका था। 11वें दिन वह ध्यान में डूब गया। आंखें स्वयं बंद हो गईं और वह गहरे मौन में उतर गया। न शब्द थे, न चिंता, केवल स्थिरता और आनंद। 15वें दिन वह रिसाई के सामने पहुंचा। उसने प्रणाम कर कहा कि अब वह समझ गया है कि उसका मन क्यों व्याकुल था। रिसाई ने मुस्कुराकर पूछा कि उसे क्या अनुभूति हुई। राजकुमार ने कहा कि वह अनावश्यक बोलता था, अपनी ऊर्जा व्यर्थ शब्दों में खर्च करता था। वह हर समय चर्चा और बहस में उलझा रहता था और इसी कारण उसका मन थका रहता था। मौन ने उसे अपने भीतर लौटना सिखाया और फिर मैं उन्हीं बातों को लेकर अकेले बैठकर सोचता रहता था। अधिकतर समय मेरे विचार नकारात्मक ही होते थे। मैं कल्पनाओं में उलझकर अपना समय गंवाता रहा। आवश्यकता से अधिक बोलना और भीतर ही भीतर गलत धारणाएं पालना मेरे मन को अस्थिर कर रहा था। इसी कारण मैं किसी भी कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। एक काम अधूरा रहता, दूसरा बिगड़ जाता और धीरे धीरे असफलताएं बढ़ने लगीं। लगातार असफल होने से मैं चिड़चिड़ा और उदास होता गया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मेरा जीवन दिशाहीन होने लगा। पर यहां बिताए गए 15 दिन मेरे लिए बिल्कुल अलग रहे। मुझे लगा जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा हूं। पहले जो जीवन जी रहा था वह केवल भाग दौड़ थी। मैंने यह भी समझा कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है। जब मन शांत और मौन हो जाता है तब ध्यान स्वयं घटित होता है। इन दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वह यह थी कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना है। रिसाई ने मुस्कुराकर कहा कि केवल तुम ही नहीं, संसार के अधिकांश लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग शब्दों का उपयोग अधिकतर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। कई लोग बिना चाहे भी बोलते रहते हैं और अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाते हैं। उन्होंने मौन का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा था कि वे अधिकतर समय शांत क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मौन व्यक्ति को भीतर के आनंद और गहरी शांति में ले जाता है। मौन भीतर उतरने का पहला द्वार है। जब तक मन शांत न हो स्वयं को जानना संभव नहीं। स्वयं की पहचान का प्रारंभ मौन से होता है। उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। अनावश्यक चर्चा छोड़ दो। यदि ध्यान से देखो तो पाओगे कि अधिकतर लोग केवल बोलने के लिए बोलते हैं। चुप रहने से कोई हानि नहीं होती, पर अधिक बोलने से अक्सर भूल हो जाती है। यदि मनुष्य कम बोलना सीख ले तो अनेक समस्याएं स्वतः कम हो जाएंगी। विवाद घटेंगे, संघर्ष घटेंगे, अनावश्यक तनाव कम होंगे। संसार की कई उलझनों की जड़ असंयमित वाणी है। मौन की साधना ही समाधान है। जब तुम नहीं बोलते तब भीड़ के बीच खड़े होकर भी अकेले हो सकते हो। जैसे कोई हिमालय की चोटी पर जाकर एकांत का अनुभव करता है, वैसे ही मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति भीड़ में भी एकांत पा लेता है। दूसरों की निरंतर उपस्थिति ही बेचैनी को जन्म देती है। पहले मौन की शक्ति को अपने भीतर धारण करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। धीरे धीरे तुम ऐसी अवस्था में पहुंचोगे जहां अधिक बोलने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। यदि कभी किसी स्थान पर जाकर मन व्याकुल हो तो कुछ क्षण आंखें बंद कर लो और अपने भीतर उतर जाओ। वहीं से ताजगी लौटेगी, क्योंकि जीवन का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। राजकुमार ने पूछा कि हमें अपने भीतर तक कौन ले जाएगा। रिसाई ने उत्तर दिया कि यह यात्रा स्वयं को ही करनी होती है। भीतर उतरकर ही परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। वहीं से आनंद का उदय होता है और वहीं से उसका अस्त। उन्होंने समझाया कि जब भी भीतर जाओ और फिर लौटो तो तुम्हें एक नई ताजगी का अनुभव होगा। जैसे स्नान करके लौटने पर शरीर हल्का और शीतल हो जाता है, वैसे ही मौन में स्नान करके लौटने पर मन निर्मल हो जाता है। थकान कम हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है, उदासी मिटने लगती है। जब तुम आंतरिक मौन की उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे तब बोलते हुए भी मौन बना रहेगा। शब्द निकलेंगे पर भीतर की शांति नहीं टूटेगी। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाने पर वाणी में मधुरता आ जाती है। बोलना संगीत जैसा हो जाता है। शब्दों में सत्य और करुणा का भाव उतर आता है।
और जब ऐसे व्यक्ति के शब्द निकलते हैं तो सुनने वालों के मन पर भी शीतलता छा जाती है। जैसे ही व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति जन्म लेने लगती है। वह धीरे धीरे समाज की अनावश्यक निर्भरता से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में एक सहज आनंद भरने लगता है, वैसी मस्ती जो केवल मुक्त आत्माओं में दिखाई देती है। चेहरे पर नई चमक आ जाती है, आंखों में गहराई उतर आती है और मन मानो शांति के अथाह सागर में उतर जाता है। इतना कहकर भिक्षु रिसाई मौन हो गए। राजकुमार ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि अधिक बोलने से मन थक जाता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। जो लोग हर समय वाणी में लगे रहते हैं, वे अक्सर किसी एक कार्य पर टिक कर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और बिना एकाग्रता के न तो जीवन की गहराई समझी जा सकती है, न ही बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संयमित बोलता है और अपने शब्दों का मूल्य जानता है, उसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसके विचारों को महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है, उसका मन अस्थिर रहता है। विचारों का शोर उसे भीतर से बेचैन रखता है और ऐसा मन किसी भी दिशा में स्थिर नहीं हो पाता। यदि किसी को यह समझ है कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, तो वही सच्चा विवेकी है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व स्वयं आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसके शब्दों में भार होता है क्योंकि वे मौन से जन्म लेते हैं। अब एक और प्रसंग सुनिए जो बताता है कि किन परिस्थितियों में मौन सबसे अधिक उपयोगी होता है। एक आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते, पर उनमें से एक शिष्य अलग था। वह अधिक नहीं बोलता था। अपने काम पूरे करने के बाद जब अन्य शिष्य दिन भर की बातों पर चर्चा करते, तब वह चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो जाता। दूसरे शिष्य हैरान रहते। उसका कोई विशेष मित्र नहीं था, वह अकेले ही रहता। गुरु यह देखकर प्रसन्न होते क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बालक मौन की महत्ता को समझ रहा है। जब भी आश्रम में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता, गुरु उसकी राय अवश्य पूछते। पर यह बात एक अन्य शिष्य को खटकती थी। वह स्वयं गुरु का प्रिय बनना चाहता था। वह अक्सर दूसरों के कार्यों में दोष निकालता ताकि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। वह हर विषय पर सलाह देता, चाहे उससे कोई पूछे या न पूछे। उसकी वाणी चंचल थी और वह हंसी मजाक में सबका मन बहलाता रहता था। इसी कारण उसकी सबके साथ मित्रता थी। लेकिन जब गुरु उसकी बजाय उस शांत शिष्य से परामर्श लेते, तो उसके मन में असंतोष भर जाता। उसे लगता कि वह अधिक बुद्धिमान है, फिर भी उसे वह सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। गुरु उसकी प्रकृति को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि उसका अधिक बोलना, दिखावा करना और दूसरों में दोष खोजना उसके भीतर की अस्थिरता का परिणाम है। वे उसे सीधे डांटना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वह स्वयं अनुभव से सीखे। हर सच्चा गुरु यही चाहता है कि शिष्य भीतर उतरना सीखे। वे जानते थे कि जब तक वह शिष्य मौन की गहराई को नहीं समझेगा, तब तक वह अपने अहंकार से मुक्त नहीं होगा। गुरु अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा अवसर जब वह स्वयं अनुभव कर सके कि सत्य को जानने का मार्ग शब्दों से नहीं बल्कि मौन से होकर जाता है, क्योंकि विराट का अनुभव शोर में नहीं, शांति में होता है। एक दिन गुरुजी के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि वे सबको दो दो के समूह में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा के लिए भेजेंगे। जो जोड़ी सबसे अधिक भिक्षा लेकर लौटेगी, उसे आश्रम की विशेष जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया जाएगा। गुरुजी ने आगे समझाया कि भिक्षा मांगना केवल अन्न जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह अहंकार को गिलाने का अभ्यास है। इसलिए इस कार्य को हल्के में न लिया जाए। जो भी पूरे समर्पण से भिक्षा मांगेगा, वही इस अनुभव का सच्चा अर्थ समझ पाएगा। जानबूझकर गुरुजी ने उस बातूनी शिष्य और शांत रहने वाले शिष्य को एक साथ भेज दिया। बातूनी शिष्य के मन में केवल एक ही विचार था, यह अवसर है स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का। वह सोच रहा था कि इस बार गुरुजी को दिखा देगा कि वह दूसरे से अधिक योग्य है। दोनों ने तय किया कि गांव में अलग अलग दिशाओं में जाकर भिक्षा मांगेंगे ताकि अधिक से अधिक घरों तक पहुंच सकें। शांत शिष्य
प्रत्येक द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, अपना पात्र आगे कर देता और मौन भाव से प्रतीक्षा करता। उसके चेहरे की सरलता और आंखों की विनम्रता लोगों के मन को छू लेती। लोग उसे भिक्षा देकर स्वयं को धन्य समझते। दूसरी ओर बातूनी शिष्य हर घर पर जाकर लंबी लंबी बातें करने लगता, कभी उपदेश देता, कभी ज्ञान बघाड़ता। कई लोग उसकी बातों से ऊब कर उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते। जब दोनों गांव के मध्य मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि शांत शिष्य के पात्र में उससे कहीं अधिक भिक्षा है। यह देखकर उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। आश्रम लौटते समय उसने चाल चली। उसने कहा कि चूंकि उन्हें साथ भेजा गया था, इसलिए सारी भिक्षा एक ही थैले में रख लेते हैं। शांत शिष्य ने बिना विवाद किए अपनी भिक्षा उसी थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य भीतर ही भीतर प्रसन्न था। उसे लगा कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि किसने अधिक भिक्षा जुटाई। संध्या समय सभी शिष्य लौट आए। भिक्षा की गणना हुई तो इन दोनों का संग्रह सबसे अधिक निकला। गुरुजी ने सबके सामने दोनों की प्रशंसा की। फिर बोले कि आश्रम का दायित्व केवल एक को सौंपा जाएगा, क्योंकि दो लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों में से अधिक भिक्षा कौन लाया? बातूनी शिष्य तुरंत बोला कि वह दुगुनी भिक्षा लाया था, पर भूल से सब एक ही थैले में रख दी। यदि उसे पता होता कि निर्णय ऐसा होगा तो वह अलग रखता। गुरुजी ने शांत शिष्य से पूछा कि क्या वह इस कथन से सहमत है। शांत शिष्य ने विनम्रता से कहा कि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे वह सिद्ध कर सके कि अधिक भिक्षा वही लाया था। उसने बस इतना कहा कि सत्य ईश्वर जानता है। आश्रम के पीछे की पहाड़ी पर सूर्य अस्त होने को था। लालिमा आकाश में फैल रही थी। गुरुजी ने दोनों से पूछा कि पहाड़ी के उस पार क्या दिखाई दे रहा है। बातूनी शिष्य तुरंत बोल उठा, सूरज ढल रहा है, आकाश रंगों से भर गया है, दृश्य अत्यंत सुंदर है। वह और भी वर्णन करना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे रोक दिया। जब उन्होंने शांत शिष्य की ओर देखा तो उसकी आंखें नम थीं। उनमें कृतज्ञता, श्रद्धा और मौन की गहराई थी। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी दृष्टि में जो भाव था वह शब्दों से परे था। तब गुरुजी ने सब शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जो केवल दृश्य का वर्णन करता है वह बाहर देखता है, और जो मौन होकर उसे अनुभव करता है वह भीतर देखता है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। अधिकांश लोगों को बस एक सुंदर दृश्य ही दिखाई देता है, पर सच यह है कि सुंदरता को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और जो सच में अनुभव करता है उसकी आंखें ही उसका प्रमाण बन जाती हैं। उन्होंने मौन शिष्य की ओर संकेत करते हुए कहा, वास्तव में इस बालक ने उस सौंदर्य को देखा है। दूसरे ने उसका वर्णन किया है, पर इसने उसे जिया है। एक ने शब्दों में बताया, दूसरे ने हृदय में उतारा। अपनी सारी कोशिशें असफल होते देख बातूनी शिष्य रो पड़ा। गुरुजी ने उसे स्नेह से चुप कराया और बोले, मुझे पहले से झांत था कि तुम सत्य नहीं कह रहे, पर मैं चाहता था कि तुम्हें स्वयं अपने व्यवहार का बोध हो। फिर उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, शब्द जाल के समान होते हैं। जब हम अधिक बोलते हैं तो कई उलझनें जन्म लेती हैं। एक बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर उसे सिद्ध करने के लिए और शब्द जोड़ने पड़ते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति उसी जाल में फंस जाता है। वह भीतर जाने के स्थान पर बाहर की ओर भागने लगता है। उन्होंने समझाया कि जो भी अपनी अंतर यात्रा आरंभ करना चाहता है उसे पहले मौन सीखना होगा। आवश्यकता से अधिक बोलना साधना में बाधा है। जब तुम शांत रहना सीखते हो तब अपने साथ समय बिताने लगते हो। वहीं से एकांत की पहचान होती है। जब मन में सच्चा एकांत स्थापित हो जाता है तब चेहरे पर सहजता आ जाती है, आंखों में स्पष्टता उतर आती है। तब कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ जताने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति की उपस्थिति ही उसके अनुभव का प्रमाण बन जाती है। गुरुजी ने फिर शांत शिष्य की ओर देखा और कहा, इसने जो देखा है वह केवल आंखों से नहीं देखा, उसने उस क्षण को भीतर उतरकर अनुभव किया है। जो निरंतर बोलता रहता है वह केवल तर्क करता रहेगा, पहाड़, सूरज, रंग, पर वह उस मौन को नहीं छू पाएगा जहां दृश्य और दर्शक एक हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बोलने वाला व्यक्ति बाहर की वस्तुओं को गिनता रहेगा,
पर जो मौन है वह उस अदृश्य एकता को देख लेता है जो शब्दों से परे है। उसे केवल पहाड़ या लालिमा नहीं दिखती, उसे वह समरसता दिखाई देती है जो उस क्षण में धड़क रही है। और अंत में गुरुजी बोले, यदि सच में मौन की कला सीखनी है तो पहले शब्दों के आकर्षण को त्यागना होगा, अनुभव को शब्दों से ऊपर रखना होगा, क्योंकि जो सत्य है वह कहा नहीं जाता, वह केवल जिया जाता है। यदि सच में मौन सीखना है, गुरुजी ने कहा, तो सबसे पहले यह निश्चय करो कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। अधिकतर लोग इसलिए अधिक बोलते हैं क्योंकि वे सामने वाले पर प्रभाव डालना चाहते हैं, वे स्वयं को सिद्ध करना चाहते हैं और इसी सिद्ध करने की दौड़ में शब्दों के जाल में उलझते चले जाते हैं। धीरे धीरे यही उनकी आदत बन जाती है। उन्होंने आगे समझाया कि यदि कोई व्यक्ति सबको प्रभावित करने निकले तो वह कितनों को प्रभावित कर पाएगा। यह चाह कभी समाप्त नहीं होती। जो आज प्रशंसा चाहते हैं वे कल और अधिक चाहेंगे। इसलिए बाहर की दुनिया को जीतने की जगह भीतर को समझना अधिक आवश्यक है। बहिर्मुखता से अधिक अंतर्मुखता में शांति है। अपनी बात समाप्त करते हुए गुरुजी ने अंतिम संदेश दिया, यदि कोई लंबे समय तक मौन नहीं रह सकता तो छोटे छोटे अभ्यास से शुरुआत करे। जैसे किसी व्रत का संकल्प लिया जाता है, वैसे ही दिन में कुछ समय, सप्ताह में कुछ घड़ी या महीने में एक दिन मौन का अभ्यास किया जाए। धीरे धीरे यह अभ्यास स्वभाव बन जाएगा। मौन की कला सीख लेने पर बुद्धि में स्पष्टता आती है, दृष्टि निर्मल होती है। जिसे हम दर्शन कहते हैं वह शब्दों से नहीं, मौन से जन्म लेता है। इतना कहकर गुरुजी ने सभी शिष्यों से कुछ समय मौन रहने का संकल्प कराया और सभा समाप्त कर दी। रात्रि का समय था। सभी शिष्य भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। अब एक और प्रसंग। एक राज्य का राजकुमार गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, आप बार बार ध्यान करने की बात करते हैं, पर मैं तो कुछ क्षण भी आंखें बंद करके शांत नहीं बैठ पाता। मेरा मन हर समय भागता रहता है। जैसे ही ध्यान में बैठता हूं, विचारों का तूफान उठने लगता है। बीती घटनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, लोगों के व्यवहार, आशंकाएं, मैं उन्हें रोकने का प्रयास करता हूं, पर असफल होकर ध्यान तोड़ देता हूं। कृपया मार्ग बताइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं क्या उपाय बताऊं? यह तुम्हारा अपना मन है और तुमने उसे इतनी स्वतंत्रता दे दी है कि वह तुम्हें स्थिर भी नहीं रहने देता। राजकुमार ने विनम्र होकर कहा कि उसने बहुत विचार किया, पर समाधान नहीं मिला, इसलिए शरण में आया है। कुछ देर तक बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम 4 आदतें त्याग दो, मन स्वयं शांत होने लगेगा। राजकुमार उत्सुकता से सुनने लगा। बुद्ध बोले, पहली भूल यह है कि तुम और तुम्हारे जैसे अधिकांश लोग दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते रहते हो। तुम अनुमान लगाते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। यही आदत तुम्हें सबसे अधिक अशांत करती है। उन्होंने समझाया कि लोग प्रायः दूसरों के विचारों को नकारात्मक रूप में ही कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं कि कोई उनसे ईर्ष्या करता है, कोई उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इस प्रकार वे अपने भीतर संदेह और कटुता जमा करते जाते हैं। फिर उन्हीं कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। कैसे उत्तर दें, कैसे बदला लें, कैसे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करें, यही विचार उन्हें दुखी करते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए दूसरों के मन का अनुमान लगाना छोड़ दो। यदि पढ़ना ही है तो अपने मन को पढ़ो। देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कहीं तुम शिकायत, ईर्ष्या या नकारात्मकता के शिकार तो नहीं। उन्होंने आगे कहा, लोगों का स्वभाव है कि वे असफलता पर हंसते हैं, पर यदि तुम सफल हो जाओ तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए दूसरों की राय को अपने मन का स्वामी मत बनाओ। जो लोग आज तुम्हारी सफलता पर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वही लोग असफलता पर हंस भी सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सफलता पर उनकी सराहना की अपेक्षा रखते हो तो असफलता पर उनकी प्रतिक्रिया से दुखी क्यों होते हो? समस्या यह है कि हम असफलता को अपमान समझ लेते हैं, जबकि वह तो सफलता की राह का आवश्यक चरण है। बिना असफल हुए जो सफल होता है, उसके भीतर अक्सर अहंकार पनपता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। पर असफलता विनम्रता सिखाती है, धैर्य सिखाती है और निरंतर प्रयास का महत्व समझाती है। उन्होंने आगे कहा,
यदि तुम्हारे प्रयास में असफल होने की संभावना ही नहीं है तो समझो कि तुमने लक्ष्य बहुत छोटा चुना है। और यदि लोग तुम्हारे प्रयासों पर हंस नहीं रहे, ताने नहीं दे रहे, तो संभव है कि तुमने अपनी सीमाओं को कभी लांघने की कोशिश ही नहीं की। असफल वही होता है जो कुछ नया करने का साहस करता है। यदि तुम्हारे भीतर असफल होने का साहस नहीं तो बड़े लक्ष्य भी कभी पूरे नहीं होंगे। बुद्ध ने कहा, लोग कहते हैं कि वे समय काट रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि समय उन्हें काट रहा है। लोग व्यर्थ के कार्यों में समय इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, पर उनसे पहले भी कई लोग यही सोचते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। जब चेतना आई तब अवसर हाथ से जा चुका था और केवल पश्चाताप शेष रह गया। उन्होंने समझाया कि जीवन क्षणभंगुर है, इसे सार्थक कार्यों में लगाओ, स्वयं को जानने में, दूसरों की सहायता करने में, समाज के कल्याण में। समय को व्यर्थ बातों में गंवाकर किसी को स्थायी सुख नहीं मिला। क्षणिक आनंद तो मिल सकता है, पर जब होश आता है और बर्बाद हुए समय का बोध होता है तब भीतर ग्लानि और तनाव जन्म लेते हैं। फिर वही पश्चाताप मन को अशांत करता है और व्यक्ति बार बार उसी भूल को सोचता रहता है। इस चक्र की जड़, बुद्ध बोले, समय को व्यर्थ समझना है। इसलिए समय काटना छोड़ो और आवश्यक कार्य में लगो। उन्होंने एक और बात कही, दूसरों से तुलना करना निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। यदि कोई और सफल नहीं हुआ तो यह निश्चित नहीं कि तुम भी नहीं हो सकोगे। कई बार इतिहास वही रचते हैं जिनसे कम अपेक्षा की जाती है, और संभव है कि जिनकी तुम प्रशंसा कर रहे हो उन्होंने उतना प्रयास किया ही न हो जितना वे दिखाते हैं। बहुत से लोग परिश्रम का दिखावा करते हैं और असफल होने पर भाग्य को दोष देते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे लोग अक्सर दूसरों को हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे, पर भीतर से वे जानते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दूसरों का उत्साह तोड़ते हैं। इसलिए किसी असफल व्यक्ति को देखकर अपने सपने मत छोड़ो। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, परिणाम समय पर छोड़ दो। अंत में बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन 4 आदतों को त्याग दोगे, दूसरों के विचारों का अनुमान लगाना, असफलता से डरना, समय को व्यर्थ गंवाना और निरर्थक तुलना करना, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। तब तुम जहां चाहोगे वहां मन लगा सकोगे। इतना कहकर बुद्ध पुनः मौन में स्थिर हो गए और राजकुमार अब भीतर से समझ चुका था कि उसे क्या बदलना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को त्यागने का संकल्प लिया, बुद्ध को प्रणाम किया और हल्का मन लेकर वहां से लौट गया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम कुछ नया करते हैं तो लोग हंसेंगे भी, टिप्पणी भी करेंगे, परंतु दूसरों की राय को अपने मन का स्वामी बना लेना ही असली समस्या है। इसके साथ ही हमें समय को व्यर्थ गंवाने की आदत छोड़नी होगी। यह भी आवश्यक है कि हम यह न सोचें कि यदि कोई और सफल नहीं हुआ तो हम भी नहीं हो पाएंगे। यदि आप ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करते हैं तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सफलता देर से सही पर मिलती अवश्य है। अब एक और घटना सुनिए। हरीश नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी अत्यधिक बोलती थी। वह दिन भर बोलती रहती और हरीश उससे बहुत परेशान रहता। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक संत ठहरे हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास ले गया और विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपा करके इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने पर भी दिन भर इसकी वाणी नहीं रुकती। इसी कारण हमारे बीच झगड़े होते रहते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। उन्होंने कहा, मेरे गुरु का एक शिष्य था जो अत्यंत वाचाल था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब वह दान लेने जाता तो हर घर से कोई नई कहानी लेकर आता और आश्रम में सबको सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे से चुगली करता, अपनी ही प्रशंसा करता और स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध करने का प्रयास करता। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता और कहता कि वह धनी परिवार से है, आरामदायक जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज में आया है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया
और कहा कि अगले 1 महीने तक प्रत्येक को कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे उनकी इच्छा शक्ति और आत्मबल मजबूत होगा। यदि कोई अपना संकल्प पूरा न कर सके तो वह पूर्व जीवनचर्या में लौट सकता है।